holy shit, here we go again, Behram. Oh my god, क्या देखा है आज हमने? बस यार क्या ही कह सकते हैं. Proper spanking by New Zealand and Pakistan have suffered a 60-run defeat to the Black Caps in the tournament opener. वो भी 60 run thanks to the lower order hitting it out, वरना तो मैच तो 20 ओवर बाद खत्म हो गया. बिल्कुल 20 ओवर बाद ही खत्म हो गया था. इट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव विन फॉर न्यूजीलैंड. डिफेंडिंग चैंप्स तो कहीं लग नहीं रहे थे, पाकिस्तान किसी एंगल से नहीं लग रहे थे. एंड न्यूजीलैंड इफेक्टिवली बाय विनिंग दिस गेम हैव वन फुट इन द सेमीफाइनल एज वेल. दे नीड टू विन 1 out of 2 games now. और मतलब deserved victors यार. सादी better team, not just on the day, way better team overall. Overall ही better team है. And I think we all need to come to terms with that. जिस किसी को शक था वो इस मैच ने पूरा कर दिया होगा यार. 3 for 3 now. 2 दफा ट्राई सीरीज से पाकिस्तान को पाकिस्तान ने मारा और फिर एक दफा यहाँ पे भी मार दिया टूर्नामेंट ओपनर में चैंपियंस ट्रॉफी के. हर साल अगर खेलते हैं पाकिस्तान में तो आता तो है उनको यहाँ पे खेलना. और वो ना भी खेलते होते तो उन्होंने उनके प्लान्स और स्ट्रेटजी जो होती है ना वो हमसे बहुत बेहतर होती है. स्ट्रेटजियां जो है ना उनकी बहुत ही कई दर्जे बेहतर है यार. तो 4 out of 4 in Champions Trophy पाकिस्तान को मार दिया. Weirdly enough, we always speak of how Pakistan have the upper hand versus New Zealand in World Cups, whether they be T20 or ODI, but when it comes to the Champions Trophy, they've never lost to Pakistan. 4 for 4 और recent times में, बल्कि recent times क्या पिछले 2 हफ्तों में या 1.5 हफ्ते में 3 for 3 कर गए पाकिस्तान के खिलाफ. And I mean, we've got to, or you've got to doff your hat off to New Zealand for completely, demolishing Pakistan and putting up a clinical performance, not just once, but thrice. All 3 of these games, Saadi, were not close encounters. यार तुमने कहा तो है कि डॉफ योर हैट टू न्यूजीलैंड. वो तो आपको पता है ना कि एक प्रोफेशनल स्पोर्ट्स टीम है. बिल्कुल. और वहां पे क्रिकेट इज प्रोफेशनलाइज्ड एज वेल. लेकिन यहाँ पे मसला ये है कि आई स्टिल बिलीव पाकिस्तान अपनी गलतियों की वजह से आ रहा है. एमेचर आवर ब्रो. अपनी गलतियों की वजह से आ रहा है. कोई स्कूल बॉय स्टफ, मजाक के अलावा गली की क्रिकेट टीम में इससे बेहतर प्रोफेशनल सिस्टम होता है उनके अंदर. I mean, it would be undermining the word shit show by calling this a shit show. A shit show, right? और खैर आपको जरा स्ट्रक्चर बता दें शो का जल्दी से. We'll be discussing general themes, फिर न्यूजीलैंड के परफॉर्मेंस पे आएंगे, and then we'll finally go player by player on Pakistan and give you a rating for each player. वो एंड में इसलिए करें ताकि आप यहाँ पे रुको. आपकी भी सही सड़ी भी होगी इस वक्त. Oh my God, मैं अभी बहराम से कह रहा था यार आज गाली निकल ही ना जाए मेरे मुंह से ऑन कैमरा. Funnily enough, Saadi, all 3 of Will Young, Tom Latham and Khushtil Shah performed. तो हमारे मुंह पे भी जूते ही पड़े. चांटे पड़े. चांटे. प्रॉपर चांटे. हमने तो अपनी जो 11s बनाई थी which we wanted, तीनों को नहीं डाला था. हमने तीनों को कट दिया था. तो humble pie hour for the Pro Sports podcast and I suppose we'll happily eat it. मगर साद ने एक बात की थी शुरू में इस पॉडकास्ट की कि आप तो यार पहले 20 ओवरों में ही हार गए. पहले 20 क्या, पहले 10 ओवरों में हार गए. 10 ओवरों में तो खत्म ही हो गया. 22 रन जब आपने बनाए हैं. Pakistan were 22 for 2 in 10 overs, which is the lowest power play score for Pakistan in a home ODI. Record तोड़ दिया आपने chasing 320. मतलब intent तो गई तेल लेने. I hate that phrase and yet I've used it, right? भाड़ में गई. ठीक है, आलू बेच रही है कहीं पे. Intent पाकिस्तान की टीम के अंदर नहीं है. और 22 for 2 थे ना सादी 10 में. 20 overs में पाकिस्तान were 66 for 2 in 20, right? So you could say they batted twice as better in overs 10 to 20 than they did in the first 10. And this is a joke. Don't take it seriously. They were shite in the first 20 overs and they lost the game in the first 20 overs and it was actually, Saadi, very very painful to watch. It was excruciating. Torture था. Excruciatingly painful to watch. मैं कह रहा था मैंने ये लाइन चुन ली यार अपने लिए. हम कहीं और पैदा क्यों नहीं हुए. It's too late to change professions now as well. That's a joke. We love what we do और यहाँ पे भी बड़ी खुशी से बैठे हुए. हम कहीं और पैदा क्यों नहीं हुए. अच्छा मुझे बताओ ये क्या गीला क्यों होंगे तुम्हारा सही सीन सारा. दाढ़ी से सारा. मैंने कहा सादी के आंसू निकल आए इतने कि हुडी यहाँ से गीली हो गई. इनके ऊपर मैं आंसू नहीं अपने खर्च रहा. आंसू ही नहीं खर्च रहा भाई. वो खर्च लिए जितने खर्चने थे पहले. ये फारिंग है. खैर जहां पे पाकिस्तान ने बहुत फारिग खेला और जरूर अपनी गलतियों से ही हारे वो वहां पे न्यूजीलैंड की कुछ चीजों को हम दाद देना चाहेंगे. नंबर 1, दे रनिंग बिटवीन द विकेट्स, सादी. इट वाज एब्सोल्युटली इलेक्ट्रिक एंड कोई एक आधा बैटर नहीं, सबके सब. उन लोगों ने डबल को ट्रिपल बनाया. उन लोगों ने वो वाले सिंगल्स भागे जो थे ही नहीं. बिल्कुल मुंह पे फील्डर है सिंगल भाग जाते थे. Do you think पाकिस्तान की फर्स्ट इनिंग्स में बॉडी लैंग्वेज से तुम्हें लग रहा था कि they're not up for it? क्योंकि मुझे तो ये फीलिंग आई है. मतलब फील्डर्स तो यही आ रहे थे यार. They were sluggish in the field. Very sluggish. पाकिस्तान ने भी वो सिंगल्स दिए जो नहीं बनने चाहिए थे. ऊपर से यार मुझे ये समझा दे सादी कि why aren't your boundary riders closer to the rope? सारे आगे
क्या सीन है ये? कुछ 2-3 तो इस तरह कैच निकले हैं यार, जो अगर वो अपनी जगह पे खड़े होते तो आउट हो जाते यार ये बच्चों वाली गलतियां हैं ना, बहुत। ये वही तो मैं कह रहा हूँ, इट इज amateur hour, स्कूल बॉय स्टफ। देखो तुम्हें भी और मुझे भी तप नहीं चढ़ती जब पाकिस्तान हारे, अगर सही खेल के हारे, बेसिक्स अपनी टीक एटलीस्ट ये तो कर लेना यार। मैं तो कहता हूँ पाकिस्तानियत को भी निकाल दो। मुझे एज अ क्रिकेट एंथुसियास्ट पाकिस्तान को देख के तप चढ़ रही थी कि यार मतलब इतना आप स्लो खेल रहे हो कि आपने अपने आप को गेम से ही निकाल दिया पहले 20 क्या 10 ओवरों में। Forget the first 20. Of course, 66 for 2 in 20 meant that you needed a lot of runs in 30 overs. But what 22 for 2 in 10 essentially meant that you needed 300 runs in 40 overs. ODI क्रिकेट में मेरे लिहाज से over the past few years मैंने ऐसे गंदा चेस नहीं देखा वाकई यार। It was the worst paced chase I have seen in an eternity. ठीक ऐसा ही है। और दूसरी बात ये यार, जहां पे हम रनिंग बिटवीन द विकेट्स की तारीफ करें न्यूजीलैंड की, which was electric. They were running like machines. लग रहा था कोई कोडिंग हुई हुई इनकी कि यहाँ पे 3 है, जैसे गेम में नहीं होता वो ऑटो रन्स वाले सीन में, यहाँ पे 3 है यहाँ पे 2 है, वो उसको भी बीट कर रहे थे। अच्छा वो जहाँ भी उसको भी बीट कर रहे थे, ठीक है, एग्जैक्टली। एंड आई मीन पाकिस्तान को देख लो तो वहां पे जी फखर साहब बेचारे ऑब्वियसली तरस आ रहा था, भाग ही नहीं पा रहा था वो। वहां पे जो दुकियां थी वो सिंगल्स थे, और उस फेज और में कुछ सिंगल्स थे ही नहीं सिंगल्स। उस फेज में जिस तरह आपने इतना स्लो स्टार्ट लिया, यू हैड टू पिक अप द मोमेंटम, सिंगल्स निकालो डबल्स निकालो, और बेचारा वो तो कर ही नहीं सकता था। इसमें फखर को मैं ब्लेम नहीं कर रहा, वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट फखर जमान्स इंजरी। ऑफ कोर्स इट हैंडीकैप्ड पाकिस्तान बिकॉज़ दे लुक टू फखर टू प्रोवाइड इम्पेटस इन द फर्स्ट 10, और जब नहीं था फखर तो 22 for 2 थे आप पहले 10 में। यू ब्रोक अ रिकॉर्ड, ठीक है। आजकल रिकॉर्ड तोड़ने की बड़ी आदत हुई पाकिस्तान को, डिफरेंट किस्म के रिकॉर्ड तोड़ते। एक ओपनर लेके गए और वो भी ओपन ना कर एग्जैक्टली। अब मुझे नहीं पता क्या एक्सटेंट है फखर की इंजरी की, ठीक है, बट पाकिस्तान, ऑल ऑफ पाकिस्तान, नॉट जस्ट द सिलेक्टर्स एंड द टीम मैनेजमेंट, एवरीवन विल बी होपिंग के दे डोंट लूज फखर टू इंजरी इन दिस टूर्नामेंट। यार तुम्हें क्या लग रहा है? मुझे लग रहा है बाहर है, मुझे भी लग रहा है बाहर है, एंड देन दे विल इफेक्टिवली गो डाउन फ्रॉम 1 ओपनर इन द स्क्वाड टू 0 ओपनर्स इन द स्क्वाड। लेके आओ फिर 5 सिलेक्टर्स को मेरे सामने जरा खड़ा करो इस वक्त। आई वांट टू हैव अ चैट विद देम, आई हैव गॉट अ बोन टू पिक, ठीक है। टॉप ही चढ़ा दिया यार, वही तो मैं कह रहा हूं, इट्स नॉट इवन अबाउट पाकिस्तान, इट्स जस्ट अबाउट यू नो बेसिक क्रिकेटिंग स्किल्स एंड कॉमन नॉलेज व्हिच वी डिड नॉट सी एनीवेयर इन दिस गेम और इन दिस सिलेक्शन, जो हम पिट गए हैं बोल बोल के। मैं थक गया हूं बात कर करके उसके ऊपर, थक गया हूं मसले नहीं मुकते। या ऐसा ही है। अब आगे मैं गाना गाऊंगा तो जरा ज्यादा रेटेड आर हो जाएगा। अच्छा, ऑल्सो जहां पे पाकिस्तान देयर फील्डर्स वर स्लगिश इन द फील्ड और सही जगहों पे नहीं खड़े हुए, न्यूजीलैंड दे वर मॉन्स्टर्स इन द फील्ड, द ब्लैक कैप्स, एक्सेप्ट फॉर डेवन कॉनवे। डेवन कॉनवे ड्रॉप्ड अ कैच शॉट, बट अपार्ट फ्रॉम हिम एवरीवन वाज गोइंग ballistic in the field. Glenn Phillips का कैच जो था ना, it might just be the catch of the tournament and we have just seen one game yet. A one-handed screamer, पता नहीं कैसे he plucked it out of thin air. It was just, it made for amazing viewing. मतलब, और Glenn Phillips के हम तो बड़े फैन हैं, उसकी सक्सेस पे तो हम बहुत खुश होते हैं, बहुत खुश हुए हैं, और जिस तरह वो परफॉर्म कर रहे हैं ना थ्रू आउट, आएंगे कमाल आएंगे उसकी परफॉर्मेंस पे। एंड यू नो व्हाट्स इंटरेस्टिंग सादी, it's not like New Zealand were off to a rollicking start. No, they were sluggish as well. They were quite slow to start off. In fact, Pakistan had reduced them to 73 for 3 in 16-point overs, and they were way ahead in the game. 16.2. हाँ, sorry. 16-point overs. हाँ, 16 point कह दिए मैंने। 16.2 overs में Pakistan had reduced New Zealand to 73 for 3, and from there New Zealand went on to score 320 for 5 in 50 overs. तो ये क्या बात आ जाती है फिर से यहाँ पे? What we've been saying over and over again, that Pakistan have a major Achilles heel where they cannot take wickets in the middle. Yeah, it's the same issue, man. They can't buy a wicket through the middle overs, right? कर ही नहीं सकते, और आज भी आपने यही देखा. It was that same handicap that Pakistan have, that once, you know, the new ball is done, you're not getting any more wickets. आपने 16.2 ओवर्स में लिए, आगे सारे ओवर्स में आपने 2 विकेटें लिए, और वो 320 चढ़ा गए, और वो 2 विकेटों में भी 1 विकेट सेकंड लास्ट बॉल पे लिए। बिल्कुल, तो वो तो एक तरह से काउंट भी नहीं करती। फिर आपने फील्डिंग भी इतनी शानदार की है, और मतलब इतने कैच थे जो आप, एक तो खुशदिल वाला तो मुझे स्पेसिफिकली याद है ना, वो जो आ गया है, हाँ, उफ, तो मतलब यार वो तो पक्का कैच था। इवन हारिस रऊफ गॉट पिस्ड ऑफ। फिर कितनी दफा रिजवान डांट रहे फील्डर्स को कि यार ये 2 क्यों होने दे रहे हो, या ये सिंगल क्यों होने दे रहे हो। मतलब व्हाट वाज दिस परफॉर्मेंस? आई डोंट नो कि बॉडी लैंग्वेज क्या पहले से आपके अंदर होती है या खेलने दौरान आती है, बट इट वाज टेरिबल। यार यू हैव टू बी पम्प्ड अप फॉर सच एन ओकेजन। पहली दफा टूर्नामेंट आ रहा है 29 साल बाद, आप डिफेंडिंग चैंपियंस को होस्ट कर रहे हो, ओपनिंग गेम खेल रहे हो, और तब भी अगर आपको गेम के अंदर आके बॉडी लैंग्वेज आनी है तो आई एम सॉरी, यू नॉट कट आउट फॉर दिस। इट वाज अट्रोशियस स्टफ दोनों जगहों पे। आपने, रिजवान ने कहा ना, वी लॉस्ट मोमेंटम ट्वाइस। यार यू बेयरली हैड मोमेंटम। शुरू में आपके पास था 16.2 ओवर्स में 73 for 3 किया, देन नो विकेट्स थ्रू द
the middle, which we expected. मैंने टॉक स्पोर्ट पे भी तेरे सामने यहाँ बैठ के रिकॉर्ड की थी वीडियो, यही पॉइंट बोला था मैंने वहां पे भी, ठीक है, वही चीज आज हुई है. एंड देन ऑफ कोर्स इफ यू स्कोरिंग 22 runs in the first 10 overs, chasing 320, you are going to lose 9.5 times out of 10. 66 for 2 in 20 is also batshit horrible. 10 ओवर में 45 ही कर लेते ना, तो ये 66 भी आपका एटलीस्ट 90 तक चला जाता तो कुछ हो जाता. 106 तक चला जाता है, 20 ओवर में आप 90 भी कर लो यार. 66 इज टू लो ब्रो. मैं तो कह रहा हूँ इतने भी मैं वही तो मैं कह रहा हूँ, 90 भी लो है. लो तो बहुत है, बैठे हुए लो तो बहुत है, लेकिन मैं कह रहा हूँ फिर भी चलो मैं समझ सकता हूँ. ऊपर से आप अभी 353 चेस कराया साउथ अफ्रीका के खिलाफ, ठीक है, और वहां पे आपको इसी चीज ने फायदा कराया था कि यू हैड 90 मारे थे, 91 runs in your first 10 overs and you were going pretty fast at the start. यहां पे तो आकर बिल्कुल ही आप पता नहीं क्या डर जाते हैं शादी, ये मेंटल ब्लॉक में चले जाते हैं कि इनकी फट जाती है. आई डोंट नो. हाँ यही है. और क्या कुछ नहीं हो सकता. मतलब देयर इज नो अदर आंसर. कितनी दफा फ्रंट फुट डिफेंस करना है यार. तूने वो ट्वीट की थी ना कि आज तो पाकिस्तान ने इतना ब्लॉक कर दिया कि डेफ मैंगो जो है वो इतने लोग ट्विटर पे ब्लॉक नहीं करता, और ये सच है. थक गया था मैं डॉट बॉल देख देख के. इट वाज अ डॉट बॉल्स गिलोर. इट वाज इनसेन. ये क्रिकेट नहीं है ब्रो. ये पता नहीं क्या है. ये ने 3 सेशन दे देते इनसे चेज ना होता. ये है क्रिकेट. अगर आपने क्रिकेट को ना एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगा दिया हो ना कि अब तू खेल के दिखा स्पोर्ट. ये शायद 80s की शायद क्रिकेट और 90s की भी नहीं है. नहीं यार, मैं कहता हूं कि 80s में भी शायद 70 करी जाती होगी टीम 20 ओवरों में. पता नहीं. और 22 in the first 10 is also like really pathetic. I have no other adjective. It is piss poor. शर्मिंदा होना चाहिए. और आकिब बॉल भी जो है, आकिब जावेद भाई आप क्या कर रहे हो? ये क्या प्लान्स बनाए? नहीं आकिब जावेद नहीं, ये 5 सेलेक्टर जो है ना, इनको लाओ इधर कहीं भी, हमारे पॉडकास्ट पे ले आओ, कहीं भी ले आओ और इनसे सवाल पूछो ये क्या है. ऑनेस्ट आवर करो ना. कोई ये लोग ही है ना जिनको आप रिस्पॉन्सिबल होल्ड कर सकते हैं. क्या है क्या, ठीक है. और रिजवान की भी क्रिटिक करेंगे हम, जो जिन चीजों में कर सकते हैं, मगर जिन चीजों में नहीं कर सकते वहां पे तो सारा ब्लेम सिलेक्टर्स पे जाता है. कि क्या है. एक तो आई हैव ऑलवेज सेड दैट टू मेनी सिलेक्टर्स यू नो स्पॉइल द ब्रॉथ. ठीक है. और 5 सिलेक्टर्स आप चुनोगे, डिफरेंट आइडियाज होंगे, 3-2 पे चीज डिसाइड होगी. पहले ही वहां पे मसला है. इनहेरेंटली फ्लॉर्ड है ये सिस्टम. और फिर कप्तान के पास कोई पावर भी नहीं है. और यार न्यूजीलैंड के पास तो रचिन रविंद्रा और लॉकी फर्गसन दोनों थे भी नहीं. चैपमैन भी नहीं खेला. हाँ, जो हमें पीटते हैं. Lockie is out for all of the tournament and Rachin Ravindra clearly is not ready yet. Despite that, they spanked you. आपको चंडे रखिए, पड़खच्चे उड़ाए आपके, पड़खच्चर्स. मेरे तो ओए होए हुई निकल. तुम्हारे तो ओए होए मेरे ख्याल से वो आखिरी वो नहीं होती जो गैस, वो जो याद है मेरे शुरू में निकली थी अभी एक, before we started recording. ये क्या था? You know what I mean, right? I know what you mean. Yeah. वो वाला यही है bro. वो वाला सीन हुआ. ऊपर से Zaid Babar Khan gave us a really good stat. ठीक है? And this is important to note because New Zealand have the wood over Pakistan between overs 40 to 50 since 2020. ठीक है? और ये stat ये है कि since the start of 2020, minimum 3 games versus Pakistan, New Zealand have the highest strike rate of any team versus Pakistan in the final 10 overs of an ODI. आज भी 113 मारे. उस दिन मुझे याद है 123 मारे थे इन्होंने. 113 तो आज उन्होंने मेरे ख्याल से थोड़े कम मारे. उस दिन तो ज्यादा मारे थे. ठीक है. पता नहीं कितने ठोक गए थे. वो ग्लेन फिलिप्स ही ठोक गया था फिर सेंड में. शाहीन को पड़ गया था ना. वो तो फिर पड़ गया शाहीन को. सही है. सो 126.5 का स्ट्राइक रेट है न्यूजीलैंड का between overs 40 to 50 between Pakistan's against Pakistan since 2020. Yeah. All of that stuff. My sentences are failing me and you can't really blame me either. उसके बाद फिर इंग्लैंड का है 117.6. So that's the next best, which is a considerable number below. मतलब कितना बना ये? तकरीबन 9. हाँ 9. Almost a strike rate difference of 9. So clearly they are doing something good versus Pakistan, which is you know working consistently. और last 10 overs में तो उन लोगों ने they kind of took the game beyond Pakistan. 320 पे मैंने कहा था यार अब तो फिर से कोई स्पेशल परफॉर्मेंस चाहिए. यार नहीं, लेकिन यार 320 मेरे लिहाज से आजकल 2025 में ना it should be par. चेजेबल होना अच्छा, चाहिए. इंटरेस्टिंग you know? और इस तरह की पिच थी जिसमें थोड़ी सी स्पिन ज्यादा थी, लेकिन कोई ज्यादा डीमंस नहीं थे. So that's what I was coming to. ठीक है. Originally when we were doing the live show, I thought and you also thought that this seemed to be a good toss to win for Rizwan and Pakistan. इसीलिए तो हमने बोला था उम्मीद की किरण जाग गई. छोटी किरण, मगर कोई इतनी बड़ी किरण नहीं थी, वो बेबी किरण थी. नैप से उठी थी अपने डे टाइम नैप से उठी थी बेबी किरण. ठीक है. But that wasn't the case. It was a good toss to lose in fact for New Zealand because here's what the playing conditions were. ठीक है. And I'll try to sum these up for you real quick. Okay. Lightning quick outfield. खतरनाक किस्म की.
हल्का सा मारो तो चौका है। वैसे सही है? उन्होंने टॉप डाउन व्यू दिखाया था तो ग्राउंड मजे का कोई नहीं लग रहा था। Yeah. ऊपर से यार इस तरह की सरफेस थी कि लाइक सॉरी आउटफील्ड इस तरह की थी कि इफ यू गिव द बैटर्स एनी विड्थ और यू स्प्रे डाउन देयर लेग्स इट्स अ 4 इफ नॉट अ 6। और किया हमने काफी ज्यादा यही है। पाकिस्तान ने ठीक ठाक स्प्रे टांगों किया बॉल पे दिए, हाँ। अच्छी खासी बीच में अच्छे स्पेल्स थे। हाँ। यू नो आई थॉट द न्यू बॉल स्पेल फॉर अ बिट वाज क्वाइट गुड। was quite ऑब्वियसली good, अगर 73 for 3 किया मैं तो अच्छा ही कर रहे थे ना। Naseem Shah in the earlier spell was Yeah, good. he was terrific. Haris Rauf in the middle was good जब वो टॉमी लेथम को ऑलमोस्ट निकाल गया था। अच्छा दूसरी चीज ये थी कि यार स्क्वायर ऑफ द विकेट शॉर्ट बाउंड्रीज थी एंड पाकिस्तान अपार्ट फ्रॉम खुशदिल didn't really seem to capitalize on that. ठीक है नहीं, हाँ बैटिंग में तो नहीं। हाँ और मतलब एक तरफ आपकी क्विक आउटफील्ड हो गई, सैल दूसरी अगरा तरफ भी maybe आया। क्विक आउटफील्ड और शॉर्ट बाउंड्रीज जब होना आपकी तो सरफेस जैसी भी हो रन्स आएंगे। सही है, इसका तो आपको यकीन हो जाना चाहिए। बट आई थिंक द बैटिंग ट्रैक इन इट्स ओन वाज काइंड ऑफ ट्रिकी एंड आई टेल यू व्हाई। I'll give you some rationale for it. एक तो there was some turn on offer. खास तौर पे when bowlers were giving it a bit more loop और आहिस्ता करा रहे थे, जो न्यूजीलैंड में लोगों ने बड़ा अच्छा किया। Bracewell and Santner did that well. उनकी वही ग्राफिक आ रही थी टीवी के ऊपर, they had like around 5 degrees of turn. Yeah, because they were bowling it slower. Pakistan had what 2.4 degrees. And they were bowling a bit quicker. And Darts. और हमारे हमारे स्पिनर्स भी वैसे ही। हमारे तो स्पिनर्स कराते ही डार्ट्स हैं। अब्रार को जो थोड़ी सक्सेस मिली थी वो इसलिए की थी क्योंकि उसने स्लो फेंकना शुरू कर दी थी। सही है। और एक और चीज ये मैंने नोटिस की यार कि एक एंड से बाउंस फर्क था, दूसरे एंड से बाउंस फर्क था। ये उन लोगों ने ग्राफिक भी दिखाया है, बहुत ज्यादा नहीं डिफरेंस। आई डोंट नो, जो उन लोगों ने ग्राफिक दिखाया था ऑन द स्क्रीन वो तो मुझे कंसिडरेबल लग रहा था। अच्छा, एंड अनदर थिंग दैट हैपेंड ओवर हियर व्हिच इज व्हाई Rizwan in hindsight got the toss wrong. मैं यही बात करने लगा था। The call of the toss wrong was the fact that there was no dew. It never came. तो वही रिजवान ने अपना रैशनल भी ये दिया था कि ड्यू आएगी, ड्यू आई नहीं। ड्यू आई ही नहीं, पता नहीं कब आती है कराची में ड्यू। ये तो कराची वाले वैसे मुझे भी लग नहीं रहा था कि इस मौसम में आनी चाहिए। यार पिछला जो मैच था ना 350 चेस वाला, वो भी लेटर ऑन इन द इनिंग्स, लेटर ऑन इन द इनिंग्स आ गई थी, मगर इस वाले में तो आई नहीं है। सही है, देयर वाज नो ड्यू। आ भी जाती जब उस टाइम पे आई थी, हमारी आधी से ज्यादा टीम तो डाउन हुई थी। बिल्कुल। और दूसरी यार आखिरी चीज आई सपोज ये थी कि द सरफेस मोर और लेस स्टेड द सेम वे। इट डिडंट पर्टिकुलरली गेट इजियर टू बैट ऑन, बट इट वाजंट द सॉर्ट ऑफ सरफेस जिस पे बैटिंग को बहुत ही मुश्किल है। टू सादिस पॉइंट, खुशदिल और सैलागा जो सेकंड इनिंग्स में किया है उन्होंने, प्रूव किया है ना उसने कि इट्स इजियर टू बैट ऑन इफ यू आर लुकिंग फॉर रन्स, यू कैन स्कोर रन्स। और जो गंदी विकेटें गिरी हैं वो गंदी विकेटें गिरी हैं, सारी गंदी। सरफेस ने ऐसा वो विकेटें नहीं निकाली। एक तो चलो वर्ल्डी ग्लेन फिलिप्स, वो तो चलो कैच आ गया। सही है। साउथ वाज बैड, साउथ वाज रियली बैड यार। बाबर वाज ऑफुल एज वेल। बाबर पे तो आराम से आएंगे, बाबर पे तो आज सेगमेंट होगा। तैयब वाज बैड। तैयब बस वही मसला है इसका, वो फेंटी जो है वो पकड़ लेते हैं लोग। और बस ये, I mean, it wasn't the sort of case where Pakistan lost because of the surface. होने को यहाँ पे 320 भी चेस हो सकता था, मगर जब आप पहले 10 ओवरों में 22 रन करो और पहले 20 ओवरों में 66 for 2 हो, फिर नहीं हो सकता। There is no way you are chasing 321 if you are scoring 2 for 22 in the first 10 and 66 for 2 in the first 20, and that is pretty much the bottom line when it comes to general themes. That is the biggest pain point over here, isn't it? अच्छा, न्यूजीलैंड की बैटिंग पे आ जाते हैं ना फिर। आराम से करते हैं उनकी बात। 3 बहुत ही कोई शानदार इनिंग्स। सबसे पहले विल यंग पे आते हैं। विल यंग यार, हमने तो उसको निकाल दिया था टीम से। हाँ, टीम से मगर तुमने, I'll give you this, you told me that he can bat briskly, and his 107 runs की जो innings थी, it was quite brisk. Look, he became the first centurion of the Champions Trophy 2025. This was his first away 100 as well, so good job on him. ये बेचारा perennial bench player, ठीक है, बेचारा bench पे ही पूरा career निकाल गया। So he gets opportunities which are few and far between. So good to see that he cashed in. हाँ, लेकिन उसके भी इनिंग्स अगर ब्रेक डाउन करें ना तो शुरू में थोड़ा लकी हुआ है, काफी लकी हुआ है, चौपी था काफी ज्यादा, उसके बाद फिर आराम से आया वो गेम। भाई विल यंग एट द स्टार्ट वाज बीटन plenty of times. कितनी दफा तो द बॉल बीट हिज बैट, नॉट अ फ्यू टाइम्स, अ लॉट ऑफ काफी दफा इनसाइड एजेस काफी हुए हैं। फिर एक स्लोअर वन कराई थी नसीम ने, वो स्कूप सी चली गई एक्स्ट्रा कवर के ऊपर, फील्डर पीछे होता आउट हो जाता, वहां वो लकी हुआ। ठीक है, एक इनसाइड एज जो तुम जिसकी बात कर रहे होगे, अबरार के खिलाफ, टांगों के बीच में चौका निकल गया, मगर जहां पे उसकी लक चली ना वहां पे उसने फिर उस पे कैश इन भी किया। ही कैश्ड इन बिग टाइम एंड फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव सादी। देयर वाज अ पॉइंट in this innings where Will Young had scored like nearly 70% of New Zealand's team runs. शुरू में किसी से स्कोर नहीं हो रहा था, सिर्फ Will Young स्कोर कर ही जा रहा था, और it seemed at that point that he was batting on a different surface.
और ऑफ हिज लेग्स ही इज रियली स्ट्रांग ब्रो. क्या फ्लिकें मारी ओए, 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 ही इज सो स्ट्रांग ऑफ हिज लेग्स. उसमें पाकिस्तान का भी कसूर मैं है. यही कहने लगा था, Yeah. हमारे बॉलर्स ने बहुत ज्यादा उसको टांगों पे बॉलें दी If you हैं. keep feeding him off his or on his legs, तो he will cash in. This is a player who's very strong off his legs. His flicks are really really good. और उसने बड़े चौके दिए हैं आपको वहां पे. उसके अलावा if you look at his other shots, right? उसने कट मारा अच्छा पेस के खिलाफ. I remember that. He pulled Haris Rauf for 6 and then 4 right out of the screws. एक तो खैर जो 6 था वो टॉप एज था. दूसरे वाला भी चौका जो था ना, बुलेट की तरह गया. ट्रेसर बुलेट. नहीं बुलेट की तरह गया था ये वाला. ट्रेसर बुलेट स्लोअर होती है. या सॉरी रवि शास्त्री, बट या इफ यू एक्चुअली आस्क मी, दैट 4 ऑफ द पुल वाज बेटर देन द 6 ऑफ द पुल. और दोनों हारिस को मारी. Probably one of his best shots of the day. Probably, yeah, has to be. ठीक है. और मतलब हारिस रऊफ को उसने ये 10 रन मारे हैं पुल के ऊपर. Then he swept खुशदिल. So स्पिन के खिलाफ भी ठीक था. और फिर नसीम के खिलाफ he went up and over mid off, जो कि फील्डर उस वक्त ही ऊपर लिया हुआ था. वैसे वो पीछे ही रहा, उस वक्त ऊपर था. So that's credit to Will Young कि उसने देखा है कि किधर फील्डर उसके ऊपर से निकालूंगा. And then he slapped him through the covers as well. तो वो वाला एरिया पे थोड़ा उसने ऑफ साइड पे कैपिटलाइज किया. और एक उसने, बल्कि नहीं, I feel like one of his best shots was that jab that he scored towards the third man fence. वो बड़ी अच्छी बॉल थी. I think हारिस की थी. हाँ, बड़ी अच्छी. इसीलिए मैंने one of the best बोला था, क्योंकि मेरे दिमाग में वही था. उसने ये किया था. इतनी लेट खेली है और एकदम जमीन पे ठोकी है और वो चौका गया पीछे. And like again, शुरू में when New Zealand were in tatters and they were reeling, Will Young was a bit of a one-man army at that point, which is why I feel like he's secured the opening slot. हाँ, अच्छा मजे. लेकिन फिर क्या करेंगे यार? अगर रचन वापस आता है तो अब आई गेस कॉन्वे जाएगा, बिकॉज़ कॉन्वे के नॉक्स तो हैं कुछ आइसोलेशन में. I don't think so. कॉन्वे को निकालेंगे. रिसेंटली नॉक्स हैं कॉन्वे के, मगर ओवरऑल उससे पहले कॉन्वे की फॉर्म बड़ी बुरी थी. अच्छा, मजे की बात ये है ना कि रचिन जब अनाउंस हुई है टीम लाइनअप, हम लाइव में ही बैठे हुए थे, तो सारे लोग कहने लगे रचिन नहीं है, एडवांटेज पाकिस्तान. यंग ने कहा पुत्र मैं हूं यार, मैं जवान हूं अभी. ठीक है, अभी मैं बूढ़ा नहीं हुआ. मैं कभी भी बूढ़ा नहीं हूंगा. आई एम विल यंग, आई विल ऑलवेज स्टे यंग. ठीक है. But yeah, I mean, top knock, or what a way for him to start the Champions Trophy. It didn't even look like he was out of form, man. No. ये तो लग रहा था कि बहुत in form है. हाँ. और हालांकि he struggled a lot in the tri series, but देखो he worked it out. Yes. और देखो when you are in that position where any single knock can get you out of the playing 11, कर गया ना वो कैपिटलाइज. So yeah, credit to Will Young, and it was a fantastic innings even to witness, man. और पता है what I'd like to point out over here, specifically over here, when he got to his turn, पूरा कराची का crowd जो है ना, they stood up and they applauded Will Young. और जब आउट हुए तब भी. हाँ, मतलब वो उस पे तो करेंगे ही, मगर हाँ उसको स्टैंडिंग ओवेशंस, उसको स्टैंडिंग ओवेशंस दोनों दफा मिली हैं. एंड यू नो दिस इज अ वेरी पाकिस्तान क्राउड थिंग. स्पोर्टिंग क्राउड बहुत ज्यादा होता है, ऑपोजिशन को बहुत तालियां मिलती हैं. होम क्राउड का फायदा. हाँ, वो भी तुम्हारी बात ठीक है कि ऑन द फ्लिप साइड इट्स नॉट एन इंटिमिडेटिंग होम क्राउड. होम क्राउड कह रहा हूँ, ग्राउंड भी वैसे इंटिमिडेटिंग यार आज इसी तरह निकलेगा. हाँ, होम क्राउड इंटिमिडेटिंग नहीं है, मगर मुझे वैसे ये चीज पसंद भी है और मैंने खुद एक्सपीरियंस की भी है. कई दफा मैं एज अ फैन गया हूं, मैंने भी बहुत दफा किया. Plenty of times I've gone to the stadium as a fan, and everyone appreciates the opposition team players, which I love about Pakistani crowds. Or yeah, I saw a lot of people throwing shade on Karachi. यार शुरू में थे थोड़े से कम लोग, लेकिन भर रहे थे यार. जितना भर सकते थे मेरे ख्याल से भर दिया था. ये बड़ी टेक्निकलिटी लोगों को समझ नहीं आती. आप लोग जब खुद स्टेडियम जाएंगे ना, नीचे वाली सीटों का फायदा नहीं है, वो तो नहीं है. हाँ. लेकिन जब आप स्टेडियम जाएंगे ना, और आप अगर फॉर एग्जांपल मैच से आधा या पौना घंटा पहले भी पहुंच गए, इतने ज्यादा चेक पॉइंट्स होते हैं कि अंदर घुसते घुसते आपको घंटा लग ही जाता है. बिल्कुल. तो वो इतना रश में स्लोली आते हैं, इसलिए मैं कराची के क्राउड को कुछ नहीं कहूंगा. यकीनन, बल्कि आई थिंक कराची का क्राउड डिड एक्सेप्शनली वेल. दे केम आउट इन देयर ड्रोव्स और काफी पैक था स्टेडियम. एटमॉस्फेयर काफी इलेक्ट्रिक था. ऑपोजिशन टीम को भी तालियां उनके लिए भी बजाई. आई डोंट नो व्हाई एवरीवन वाज टेकिंग द पिस आउट ऑफ द कराची क्राउड इन दिस वन. I liked it. I thought it was a fantastic crowd. पता नहीं क्या था. और मतलब काफी हद तक भरा हुआ था यार. एटलीस्ट 85% भरा हुआ. ऐसे ही था. मुझे तो यही लगता है. और मतलब यार, आप कभी अगर गए हो ना ग्राउंड में और आपके सामने जाली लगी हो, आप क्या करोगे? You would never want to sit in those seats जो नीचे हैं. अच्छा, मजे की बात है, अदनान सिद्दीकी नहीं है एक्टर. हाँ. उसने एक रील लगाई हुई थी जिसपे वो VIP बॉक्स से व्यू दिखा रहा था. आधी रूफ है, नीचे जंगल है, इतना सा व्यू नजर आ रहा. ना करो यार. ये VIP बॉक्स बनाया. यस. ये जिस पे इतने पैसे खर्चे हैं, ये मुझे नहीं पता कि वो किधर था. फॉर द पीपल तो इन लोगों ने कुछ किया नहीं कराची में. So he was pissed as well कि ये क्या फायदा है. They created a VIP box in a new pavilion for the players. अपने लिए ही for the most part, और प्लेयर्स के लिए चलो अच्छा बनाया, मगर VIPs के लिए बनाया. वो probably VVIPs के लिए. आम आवाम को तो अभी भी जालियां लगा कर दी हुई हैं. सो कराची तो आधा पजादा रेनोवेट हुआ है. कराची रेनोवेट नहीं हुआ. कराची में एक नया स्ट्रक्चर बना बस. And you know, as good a job as they did at the Gaddafi,
I don't think they did a good job over here. Not at all. तो जहां पे अगर आप थोड़ा बहुत भी क्राउड की तरफ तनकीद भी करने लगो, ये चीजें याद रखो. हाँ. चेक पॉइंट्स वाली बात और व्यूइंग एक्सपीरियंस. It is still a shit viewing experience Yes. for the common man. और despite that, I thought the crowd was very good. हाँ, very so good. I don't know, like, come talk to me, all of you people, जिनको लगता है कराची का क्राउड थका हुआ था, क्योंकि मुझे तो बड़ा पसंद आया. अच्छा हाँ. इधर भी रैंट Sorry, पे निकल गए. ये जरा ज्यादा rant हो गई अभी है. आगे बहुत ज्यादा रैंट्स आने हैं. आ जाओ प्लेयर ऑफ द मैच पे. टॉमी लेथम. Tommy well Latham. played man. छा गए हो यार. मैं नहीं- Again, लाओ हम्बल पाए. मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये करेगा. मुझे आज दुकान खोल दो हम्बल पाए की और मैं सारे खाता हूं. एक मैं खाऊंगा यंग के नाम का, एक टॉमी लेथम के नाम का, और एक चलो हल्का सा आधा पाए मैं खुशदिल के नाम का भी खा लूंगा. अच्छा, पिछली- आधा नहीं, मैं 75% खा लूंगा. इतनी एपेटाइट भी नहीं है मेरी. सही है? पिछले 2 मैचेस के अलावा इसके प्रीवियस स्कोर्स थे 3 डक्स एंड 1 रन. Yeah. उसके बाद इसने 4 चांसेस के बाद 50 बनाई. बिल्कुल. और आज इसने जो इनिंग्स खेली ठोक दिया भाई. यार मतलब look, when I was presenting my case against Tommy Latham, I was looking at his overall ODI record as well. Sub 30s की average है. I don't think इसको middle order उतना सूट करता था आज से पहले. अब तो कर गया, वो तो कुछ कह नहीं सकते. ठीक है. Look, like Saad mentioned, he had scored 3 ducks in a row in ODI cricket, और अभी ट्राई सीरीज में 2 ducks in a row थे. और फिर जो इसने 56 भी किया है, वेरी चांसी नॉक. 4 अपॉर्चुनिटीज मिली, उनमें से चलो एक कार्ड दो, क्योंकि वो आउट नहीं था. He reviewed it. Out नहीं था. तो चलो 3 अपॉर्चुनिटीज कर दो. Still a very very chancey knock on the day. He didn't alright? review it. Yeah. हमने रिव्यू किया था. आउट नहीं दिया But था. after that chancey 56, right, he's gone on to score an unbeaten 118 of 104 deliveries. Number 5 is a tricky position to bat at. उसने बहुत अच्छा खेला है. सबसे इंपॉर्टेंट बात सादी मद्देनजर वाली रखने वाली ये है that he came in to bat when New Zealand were 73 for 3 in 16.2 overs. कॉनवे विलियमसन, डैरिल मिचेल उनकी बैकबोन. कौन? हाँ. उड़ा दिया आपने. Yes. इनहेल कर लिया आपने. और फिर विल यंग और टॉमी लेथम. I wonder उस टाइम पे ना न्यूजीलैंड के ऊपर odds क्या होंगे? What would be the odds on New Zealand winning the game when it was 16.2 overs? The game was 16.2 overs old, and Tommy Latham walked out at 73 for 3. Because he's not the sort of guy you're like, oh, big Yeah. Tommy Latham आ रहा है. No. He doesn't have that kind of aura. No. और आज उसने आकर स्टेटमेंट नॉक दे दिया. टॉमी लेथम आ गया. हाँ, उसने कहा कि मुझे हल्का मत लो. No. अभी फिर लेफ्टीज हाँ. लेफ्टीज यूनियन जो है ना, Yes. वो भी कम ही डिसअपॉइंट यार करता होता है. उसने उसकी फिट बात ये थी ना, स्वीपे जो मारी है ना उसने होए, होए, स्पिनर्स होए. को. यार उससे भी एक तो सॉरी, उससे पहले मुझे जो तप चढ़ी थी ना अबरार पे, उसे टांगों पे करवाया जाए. वो यार, यही करता है. वही नेगेटिव. लेफ्टी को ना अबरार की लाइन टांगों पे पड़ती है हमेशा. तौबा. टांगों से वो थोड़ी अंदर लाता है. आई नो ही गॉट कॉनवे दैट वे, मगर वो कोई लेग स्टंप नहीं था. वो मिडिल से ऑफ में हाँ, निकाली वो थी मिडिल उसने. से ऑफ पे निकाली थी. यार तू वही वाली लाइन रख. ठीक है. Why are you giving Tommy Latham, or why are you feeding his legs when you know he's so terrific off the sweep? Poor. But यार overall अगर तुम देखो, हाँ. 73 for 3 in 16.2 overs and New Zealand ended up with 320 for 5. Yeah. इसका जो main protagonist है, main orchestrator है, वो है Tommy Latham. हाँ. He built that innings. Yes. I know Will Young scored like a vast majority of New Zealand's runs till he was out there. But what Tommy Latham did was take them to the finish line in terms of getting a solid first inning score, a winning first inning हाँ, score. unbeaten right? यार. हाँ, और मतलब वही वाली फिर बात है, जो उसने स्वीपे मार दी. हाँ. It was the sweeps galore. ठीक है, एक वर्सेस चांस निकला था इसका सलमान अली आगा वाला, हाफ चांस. यार वो हाफ चांस था, 41 पे हाँ, था, और half सलमान chance. अली आगा डिड वेल टू गेट अ हैंड ऑन दैट. मगर मैं अगर तुम्हें फिर रिवर्स साइकोलॉजी खेलूं, okay. आई फ्लिप द सिचुएशन और बोलूं कि वही वाला फिर चांस ग्लेन फिलिप्स ने पकड़ा है. You know, these half chances matter. And I don't want to berate Salman Ali Agha for it, because चौका तो उसने बचाया था. But yeah, you can say कि पूरा chances knock नहीं था. 41 पे एक chances जरूर दिए. But यार sweep पे sweep. ठीक है, खा गया स्पिनर्स को. वो खुशदिल और सलमान दोनों को पी गया. ठीक है. एंड देन देयर वाज आगा को भी. हाँ, वो तो मैं कह रहा हूँ, खुशदिल और सलमान को पी गया. अच्छा, सैल बोला तुमने. मैं अबरार समझ. नहीं, अबरार को उसने एक स्लॉग स्वीप मारी है ओवर फाइन लेग फॉर 6, व्हिच कंप्लीटली डिफ्लेटेड अबरार. उसका आखिरी ओवर था मेरे ख्याल से अबरार का. ठीक है, तो तीनों स्पिनर्स ने बड़े अच्छे खेले. देयर वाज दिस वन फेज इन बिटवीन व्हेन हारिस रऊफ वाज रियली ट्रबलिंग इन. बाउंसर ही करा रहा था और लेथम को समझ नहीं आ रही थी, उसको एक लगी भी है. नहीं, वो बचे, तब बचे. तब तो वो बचा था यूं करके, और यहाँ बचा. हाँ, कैच टाइप उठा था, लेकिन ऑब्वियसली थोड़ा करीब ही था. ग्लव पे लगी है, एंड ही वाज अ बिट रैटल्ड वर्सेस और वही रिव्यू जो लिया था पाकिस्तान ने, उसी ओवर में हुआ था. वो सब कुछ उसी ओवर में हो रहा था. एंड दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट ओवर इन दिस गेम, बिकॉज़ दैट्स काइंड ऑफ वेयर द टाइड टर्न्ड. बिकॉज़ हाउ दैट ओवर एंडेड वाज दैट ही हुक्ड हारिस रऊफ फॉर 4. Yes. ठीक है, फाइन लेग पे चौका निकाल गया. उसके बाद तो भाई स्पिन को तो छोड़ो, फॉरगेट द स्वीप्स. लुक एट व्हाट ही डिड टू पेस और वर्सेस पेस. देयर वाज अ कवर ड्राइव, देयर वाज अ फ्लिक फॉर 6. व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लिक फॉर 6. कम ऑन, मारी थी उसने. सीमो को पड़ी थी वो वाली. Then there was a ramp over short fine.
वो जो फील्डर होता है शॉर्ट फाइन लेग वाला, यूं करके, जो कि वाह। पता नहीं पाकिस्तानी कप्तानों ने कसम खाई हुई है कि पीछे नहीं ले कि शॉर्ट थर्ड मैन और शॉर्ट फाइन लेग ही रखनी है। उसने रैंप मारी है, वो वहां से चौका निकाला है, उसने एक यॉर्कर पे शॉट मारा, cheeky four. उफ, He scored that cheeky boundary through two fielders at a backward point and short third man for 4. He pierced that gap to perfection. खूबसूरत हाँ, शॉट। और फिर इसने ऑब्वियसली ही क्लब्ड हारिस राउफ फॉर अनदर 6 जो कि आउट होना चाहिए था। हाँ। वो खुश दिल वाला छक्का, ठीक है। सो आई मीन लुक, फुली डिजर्व्ड द प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड। आई आल्सो थिंक टॉमी लेथम का ही बनता था, और एंड में इसको एक सर पे भी पड़ी है बॉल, रिकोशेड ऑफ हिज बैट, सो वी होप के सब कुछ ठीक हो वहां पे। he was fine उसके बाद काफी मगर देर। अब तो यार कैसे हो चैपमैन को जगह नहीं मिलती। उसको बारी नहीं मिलती। हाँ। He's just going to watch this entire Champions Trophy from the bench, and Tommy Latham and Will Young have both दो जो जगह थी ना इनकी बैटिंग में जो बहुत मसले कर रही थी, खत्म। I don't think ज्यादा मसले कर रही थी विल यंग वाली पोजीशन। यार, Will Young- रचिन इंजर्ड हो गया। Will Young was really struggling for runs. नहीं, कॉनवे और रचिन होने थे ना इनके ओपनर्स, वो अब 3 ऑप्शंस आ गई उनके पास। Yeah. अब तो ऑप्शन ही ऑप्शन है। That's a selection headache to have. Yeah, I mean that's a good one to have. Not ठीक है? like us. नहीं, New Zealand have started this tournament on an absolute high. Home team को आपने आकर ऐसा धचका मारा, ऐसा चांटा मारा है आपने 1 foot in the कि- semis. हाँ, you've put your team into a position where you do have 1 foot in the semis, और दूसरी होम टीम को आपने ऐसी उनकी पार्टी पूप की है, ओए होए। आपने अगर हक दी है उनकी हक पार्टी दिए, के ऐसा प्रॉपर। वैसा। हालांकि कितने वो अच्छे लग रहे थे नई जर्सियों में यार, जर्सी बहुत क्या प्यारी चमक रही है। थी जर्सियां, जर्सी मगर में। क्या उसका भी मजा किरकिरा कर दिया। अच्छा, फिर Yeah. उसके खैर, बाद टॉमी adding- लेथम की और हाँ, क्या ही बात करें। adding- आ जाओ टी टी नी टी। बहुत ज्यादा स्पीकी हो गया था ये टी। His time is now. GP Glenn Phillips, 61 of 39, an innings which was full of big hits Sadi down the ground, over mid wicket and square leg, और एक इसने कवर्स के भी थ्रू चौका मारा है, कमाल। यार इसका जो वो पूरे वी में आर्क बनता है ना बिग हिट्स का, मॉन्स्टर हिट्स का, इसको हमने ना, एक हमारी गलती मैं बता रहा हूँ, सारी बॉलें जो है ना टांगों में दी है। या इसको भी हमने गंदी बॉलिंग कराई। फुल। खैर ये मिड विकेट के ऊपर भी वो शॉर्टर लेंथ पे भी या बैक ऑफ लेंथ वाली बॉल पे भी उठा कुछ सकता है। तो करे, Yeah. कुछ डिफरेंट तो करे ना। Yeah, बिल्कुल। कुछ और स्लोअर मतलब- बाउंसर मारो, यॉर्कर मारो, I किधर remember- है ये दिलेरी? आई रिमेंबर उस टाइम पे ना मेरी अम्मी आज बेचारी बड़ी एक्साइटेड थी, उनके ज्योतिषियों ने बोल दिया हुआ था कि पाकिस्तान जीतेगा। एक तो ये ज्योतिषियों ने ना कसम से मेरी नाक में दम किया हुआ है, ना कोई लॉजिक है ना कुछ है, ये पता नहीं साल सत्ती ये कर रहा है, आई डोंट इवन नो। मेरा दोस्त है साद सत्ती, मैंने उस साल सत्ती को साद सत्ती बना दिया हुआ है, ठीक है। खैर माई मॉम इज इन्वेस्टेड इन, एटलीस्ट इट्स बेटर देन वॉचिंग आई डोंट नो हेटफुल कंटेंट, जो कि वो भी काफी है इसमें अनफॉर्चुनेटली। आई सपोज हर जगह ही होगा आजकल, तो दुनिया ही रेडिकलाइज हुई पड़ी है, पोलराइज दुनिया, ठीक है। लेकिन फिर भी हम कहीं और ही पैदा हो जाते हैं यार। ऑल्ट राइट का सही राइज आया हुआ है, बल्कि पाकिस्तान में थोड़ा कम हो गया कम दुनिया हुआ के हिसाब है, से। yes. लुक एट जर्मनी, द यूएस, स्वीडन, अच्छा ठीक है। चलो, खैर ये किधर जरा निकले? डिफरेंट कॉन्वर्सेशन हो ग्लेन जाएगी। फिलिप्स पे आओ हाँ, भाई। खैर बिग हिटर तो वहां पता है तो था, हाँ। और उसने कर फिर से दिखाया, और वही अपने आर्क में ही मारी। हाँ। इफ इट्स इन द आर्क इट्स आउट ऑफ द पार्क। ये डेविड मिलर के लिए लाइन होती थी, मगर ग्लेन फिलिप्स भी अप्लाई करती है बिल्कुल। वी में ही है ना यार, हाँ। ठीक है। और वी नो ही कैन गेट अनऑर्थोडॉक्स एज वेल, स्कूपियां ये भी दे सकता है, ठीक है। एंड देन मैन ही obliterated शाहीन शाफरीदी yet again. He pulverized him. Sadi, you know what his record is versus Shaheen? नहीं. A fan gave me these numbers, so best to double check them. And I reckon these are only for ODIs. अब यार हम जल्दी में, मैं फॉरेन मैच के बाद आकर नोट्स बनाकर शो करने बैठा हूं, तो आप डबल चेक कर लेना, because we don't want to misinform you. But based on those numbers provided to me by that fan, in 29 deliveries versus Shaheen Shafridi, he has 0 dismissals, out ही नहीं किया आज तक. 5 fours, ठीक है, 7 sixes, Nice. and he scored 78 of Shaheen in 29 deliveries. मतलब वेरी नाइस, शाहीन की तो उसने क्या चीथड़े उड़ा दिए, चीथड़र्स पर खच्चर्स। वेरी नाइस। He loves batting against him. हाँ. मतलब his time is now, but शाहीन के खिलाफ तो लगता है his time will be forever. ऐसा ही लग रहा है। शाहीन can't see him, or I guess he can. I don't know. नहीं, I don't know can't where see to take him. that नहीं, part. can't see him. या उसको नहीं नजर आ रहा। I mean, उसके अलावा क्रेजी रनिंग बिटवीन द विकेट्स, क्रेजी फील्डिंग, उस कैच की जितनी भी तारीफ करे कम है। मैं बता रहा हूं एंड में इस टूर्नामेंट के जब वो बेस्ट कैचेस वाला सेगमेंट बनेगा ना, आई वुड बी रियली सरप्राइज्ड इफ ग्लेन फिलिप्स वन हैंडेड स्क्रीमर डज तो नॉट है ही मेक है। इट। ऊपर से यार आज कमेंट्री में पता चला कि एक पॉइंट पे बॉय दिन के 800 पुशअप मारता है। यस सर, हमारी टीम कंबाइंड मेरे ख्याल से एक दिन में 800 पुशअप ना निकाल सके, और ग्लेन फिलिप्स अपने अच्छे दौर में आई गेस, या पता नहीं आज भी 400 तो निकाल ही सकता होगा। अगर एक दिन में पहले 800 निकाल लेता था, 400 तो निकाल ही सकता होगा। ही इज अ प्रॉपर एथलीट, एन एथलीट इन 3 quarters इन फैक्ट, जिन आदमी, ठीक है।
धूश गैंथम नहीं, गैंथम फर्क हो जाता है, गैंथम आजम खान होगा आई सपोज। या बट या मैन वो नजर आ रहे थे 800 पुशअप, मैं यही कह सकता हूँ, यू कैन लिटरली सी देम कि हाँ ये निकालता है, ये झूठ नहीं बोल रहे। जॉन सीना कैन यू do 800 push-ups a day? He probably can. वैसे जॉन सीना तो कर ही लेता होगा। ऐसी तो नहीं इसके बॉय का नाम रखा बना यार, मतलब 800 पुशअप निकालना कोई मजाक है? फिर ऐसे ही आप जाकर मारते हो पाकिस्तान के कंटेम्प्रेरी क्रिकेट में बेस्ट लेफ्ट आर्म क्विक को, जिससे आपने उम्मीदें लगाई बैठी होती हैं, उसको तो आपने 2 गेमों में 2 दफा जलील कर दिया, जलील ही कर दिया। या यू शैड ऑल ओवर शाहीन्स एम्बिशंस। अभी मैं पढ़ रहा था दानियल रसूल ने जो उसका इंटरव्यू लिया और मैं थोड़ा खुश हुआ। टेस्ट क्रिकेट की तरफ भी एम्बिशंस है, अपनी लेंथ पीछे खींच रहे हैं, ऑल ऑफ दैट फन स्टफ। आकर यार क्या ही मैं बोलूं। खैर, बिफोर वी कम टू ऑल द पाकिस्तान बॉयज, जस्ट टू रैप न्यूजीलैंड अप, राइट? उनकी बॉलिंग की बात करते हैं। मिचेल सैंटनर कैप्टन फैंटास्टिक, 3 for 66 in 10 overs। एंड में थोड़ी कुट पड़ गई, मगर यार वो हारिस रऊफ ने उसे पेल दिया। बिल्कुल ना, वो उसने 2 लॉन्ग ऑन के ऊपर छक्के मार दिए उसे, या मगर 3 विकेटें निकाली सैंटनर ने। ही इज अ डिफेंसिव बॉलर हु ऑलवेज मैनेजेस टू टेक विकेट्स, और वही वाली बात है इसकी और ब्रेसवेल की। ब्रेसवेल डिड वेल एज वेल। क्या था उसका 2 for 38 टाइप कुछ था। 2 for 38 जो है ना ब्रेसवेल कोडेड फिगर्स है। ब्रेसवेल इज 2 for 38। सैंटनर की बेस्ट बात उसकी पेस वेरिएशन होती है, उसकी लूप होती है कि कब प्लेयर को इंटाइस करना है, कब थोड़ी सी लेंथ पीछे खींचनी है। यहां से जो है ना वो बॉय, और इंटरेस्टिंग पता क्या है? fucking smart bro. You know what's interesting? This is not a guy generally known for loopy balls. और yet he used to be known. हाँ, used to be known. He has grown in stature. पुणे वर्सेस इंडिया में इसने वो कराई थी, स्लो ही कराई थी इसने, मुझे अच्छी तरह याद है। तब भी इसने यही चीज क्या कहते हैं, खूबसूरत है। This was a strategy over there as well, and that's what got him success. And he has understood these conditions so well at this point कि इसको exactly पता है। कप्तान भी फिट है यार। तुझे याद है जब खुशदिल turned ball like square? मैंने तुझे मैसेज किया, मैंने कहा ओ भाई सैंटनर ने लड़ जाना। हाँ, मैंने यही मैसेज किया, क्या करेगा सैंटनर? मिचेल सैंटनर, देखो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिन जो है ना पाकिस्तान की वैसी पुरानी बीमारी है। एंड सैंटनर once again got 3 wickets for 66, but he was a star with the ball. I suppose Will O'Rourke was the best bowler. No. You could say 3 for 47 in 9 overs, and then Matt Henry went for no runs in his opening spell. उस बर्स्ट के अंदर तो मेरे ख्याल से बॉय के कोई 5 ओवरों में कोई 8-9 रन होंगे यार। ऐसे ही था, या ज्यादा 10-12 होंगे, इससे ज्यादा नहीं थे। ठीक है, he ended up with 25 or 2 for 25 in 7.2 overs, and he's got the best average thus far, 12.5 की। So O'Rourke ने 3 for 47, हेनरी ने 2 for 25, उसके आगे पीछे आपको ज्यादा जरूरत नहीं थी। नेथन स्मिथ से तो 2 ओवर कराए हैं, नहीं तो जरूरत ही नहीं पड़ी। ग्लेन फिलिप्स से करवाए उसने। ये होता है ना स्मार्ट कैप्टन। ग्लेन फिलिप्स थोड़ा पिटा है लेकिन नेथन स्मिथ 2 ओवर में 20 पड़े हुए थे, और पड़े थे, 1 विकेट भी ली। हाँ, वो But anyway, और भी पिट जाना था उसमें। Best bowlers on the day तो सैंटनर, O'Rourke और हेनरी थे, along with Bracewell. Throw Bracewell in there as well. 2 for 38 नहीं थे, 1 for 38 was the far. मगर you always know कि इसने इससे ज्यादा runs आजकल तो नहीं देने, इसकी जैसी bowling चल रही है। And even the fast bowlers, they were bowling at a perfect length, थोड़ा पीछे करा के, ज्यादा full नहीं जा रहे थे। पाकिस्तान ने तो एंड में तो खास तौर पे काफी बॉल उनको दी है। डिफरेंस देखो ना दोनों टीमों में और दोनों के प्लान्स में, मुझे रोना आता है यार। आई मीन लुक, मैट हेनरी, हाँ फिर वो तुम्हारे आंसू वाली नदी बन जाती है हुडी पे। देखो मैट हेनरी सच एन एक्सपीरियंस बॉलर, ही इज बीन न्यूजीलैंड्स बेस्ट सीमर अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स रियली, और एटलीस्ट टेस्ट्स एंड ओडीआईज फॉर द लास्ट 2-3 years, राइट? इट्स फेयर टू से, ठीक है। एंड उसका जो एक्सपीरियंस है अब वो ट्रांसफर कर रहा है यंग विल ओ'रोर्क में, हु इज रॉ, हु इज क्विक, एंड ही इज गॉट 7 wickets वर्सेस पाकिस्तान इन द लास्ट 2 games। बल्कि अगर मैं टैली करूं तो क्या बनता है ये 43, 47, 90, 7 for 90 तो विल ओ'रोर्क के पाकिस्तान के खिलाफ हमसे नहीं खेले जाते। खा गया वो पाकिस्तान। Pace and height. They didn't have Lockie, they didn't have Trent Bolt, they didn't have Tim Southee, they didn't miss any of them. Will O'Rourke और Matt Henry काम कर गए हैं आपका, and their lengths were impeccable. It wasn't just the fact that Pakistan were rather too slow in that opening 10 overs. It was good bowling by them as well. It was good bowling by them as well. और उनको we were shit as well. हाँ, उनको डेफिनेटली क्रेडिट देना पड़ता है। और न्यूजीलैंड वाले वैसे भी सादी, मतलब मुझे इतने नाइस लगते हैं ना, मेरे वैसे वो जानी है तो सही है मेरे जानी। आप लोग भी हमारे जानी बन सकते हैं। आज मैंने बेराम को बोले ये वाला सेगमेंट रखना है हमने शॉर्ट। जानी ऑफ द पॉडकास्ट डिस्कॉर्ड का एक स्पेसिफिक चैनल है जहाँ पे आप बेराम और मेरे से बातें कर सकते हैं, फैंटेसी में पार्ट ले सकते हैं, प्रेडिक्टर में पार्ट ले सकते हैं, और भी काफ़ी ज़्यादा फन एक्टिविटीज़ होती रहती हैं उधर। और वैसे डिस्कॉर्ड जो है वो सारों के लिए खुला है, लेकिन ये स्पेसिफिक चैनल हमारे जानीज के लिए, जानीज के लिए, जानीज बनने के लिए आप लोग या तो पेट्रियन से बन सकते हैं, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, और इजी पैसा है 031936025545। बैंक अकाउंट डिटेल्स चाहिए तो प्रो स्पोर्ट्स या मुझे DM कर दे ट्विटर या इंस्टा पे, वहाँ से भी मिल सकती है।
शर्टें भी बता दो फिर तुम, हाँ। यंग हस्बैंड ना मारना। नहीं कर रहा ना यार, एक तो तुमने वैसे भी फ्लो खराब कर दिया जानीज का। हाँ तो ठीक है ना, उन्हें Anyway. पता। अगर आपको नहीं पता अभी तक कि जानीस क्या है तो सारे पिछले पॉडकास्ट उठा के देखिए। या। आज मुझे थोड़ी तब चढ़ी हुई थी, मैंने कहा जानीस का शॉर्ट रखते हैं। हाँ। वरना हमें आप जर्सीज भी भेज सकते हैं, हाँ। किसी भी स्पोर्ट्स टीम की। या। पाकिस्तान की ये वाली भी भेजनी है, इस पे 9 मंथ पे 9 मंथ्स डाल पर देंगे। जर्सी पे हाँ। आपको जानी बना रहे हैं, वरना 1500 पर पेमेंट पे बना रहे हैं। आप लिटरली हमें हाथ में आकर भी दे सकते हो। इस्लामाबाद में हम रहते हैं, E113 में दफ्तर और स्टूडियो, ऑफिस एंड स्टूडियो। सो या फुटिश भी छोड़ दे आज फिर, I guess। आज पाकिस्तान को मारो फुटिश, ठीक है। एंड या लाइक एज ऑलवेज वी आर ऑन अ मिशन, साद एंड आई। मिशन स्टेटमेंट ये है कि वी आर ट्राइंग टू चेंज द लैंडस्केप ऑफ स्पोर्ट्स कवरेज इन पाकिस्तान। सही है, सेंसेशनलिज्म और सनसनीखेज मसालेदार खबरों से दूर बोला था नहीं करना। नहीं मैं छोटा रखूंगा ना। अब तुम बस मेरा हो गया ना, अब तुम मेरा बिल्कुल फ्लो हो गया, उन्हें पता है, ठीक है, उन्हें पता है। या चलो यार, अब आप हमारी मदद करो जानी बन के। एंड या इट्स नॉट लाइक वी पॉकेट दिस मनी। प्रो स्पोर्ट्स को हमने फाइनेंशियली फाइनेंशियली फीजिबल बनाना है। इफ इट्स अ फाइनेंशियल सक्सेस तो स्पोर्ट्स कंटेंट आपकी स्क्रीन पे ग्रेड ए आएगा, बेस्ट किस्म का, और भी ज्यादा हमारी तरफ से। मैं इसे कैसे रोका करूं? कर तो दिया खत्म। 11:15 हो गए हैं भाई, मैं सुबह का आया हूँ। इट्स बिन मोर देन 13 आवर्स। आज शादी ने नहीं करने देना भाई जानी सेगमेंट, कसम खाई हुई है बॉय ने। लेकिन जानी बन जाओ। अब फॉर्मर जानी पे आ जाए हमने। जर्सी तो अभी भी लगी हुई है, वो नहीं उतरेगी। वो तो नहीं उतरेगी। हाँ। खैर बाबर आजम स्कोर्ड व्हाट, इस फजूल तरीन इनिंग्स के बाद भी नहीं उतरेगी। उतरेगी तो नहीं। क्या करें? खैर 64 of 90 for Babar today, a net negative knock. He scored net negative. Yeah, net negative. Negative knock. Net negative, net knock. ठीक है। If you are chasing 320 runs, it is inexcusable if you are getting your half century in 81 balls. बात सारी सिंपल है। 5 चौके तो उसने वैसे मारे, ठीक है, एक कवर्स के थ्रू, एक बैकवर्ड पॉइंट के थ्रू, एक थर्ड मैन वाला डैब, एरियल कट, स्वाइप सी थी फाइन लेग पे पकड़ मार। मैंने सादी 5 चौकों को अचार डालने। Do I give a shit? वही तो मैं कह रहा हूं, अचार डालने 5 चौकों का यार। You didn't play the situation. You can't just keep knocking it around forever जब प्रेशर बढ़ता जा रहा है and the game is going beyond Pakistan's grasp. You can't do that. That is not a responsible knock. That is a terrible knock. Terrible knock भाई, terrible. A ridiculously shite 50. ठीक है, कुछ नहीं कर सकते 64 of 90 का हम लोग। क्या करें? बल्कि आपका तो अब मजाक उड़ेगा। वो अभी जैरेड शायद लाइव गया हुआ था and he was like somewhere out there Babar Azam is still batting, knocking it around. और वो डिफेंड कर रहा है स्पिन खिलाफ बार-बार। क्या था यार? पता नहीं यार, मैं कहता हूं कि अब सही है, बहुत मुश्किल सिचुएशन है। आप कोशिश तो करो। कौन सी मुश्किल सिचुएशन? आप कोशिश क्यों नहीं कर रहे? नहीं, मुश्किल से निकल आए थे ना। हाँ। जब सलमान अली आगा टुक द चार्ज में, Yes. चलो पहले मैं छोड़ देता हूँ शिट इनिंग्स पहले, लेकिन व्हेन सलमान अली आगा केम, ही टुक द चार्ज, मोमेंटम बिल्ड हो रहा है। उसके बाद क्या कर रहा था यार? लिटरली आई थिंक ही गॉट टू 50 एंड देन यू सॉ दैट 6 over long on या mid wicket जो इसने मारे, and then he tried 2 slow sweeps versus Santner. एक पे चौका लगे, एक पे आउट हुए। मगर यार आपने इतनी देर वेट क्यों की है? It was a terrible knock. 15 He should be ashamed of himself. He should go into the opposition's dressing room. सनी जी को कोट करते हुए 15 ओवर में 64 बनाए हैं इसने बेसिकली। यार आप खास तौर पे जब टीम की इस तरह की सिचुएशन हो, जब आपने 320 चेस करना हो, इसके लिए कोई डिफेंस नहीं है। आप 90 बॉलें खेलकर 64 नहीं बना सकते। आई एम सॉरी, आप 81 बॉल्स में 50 नहीं कर सकते। और अगर आपने किए ना 81 बॉल्स में 50, तो फिर एंड तक जाकर जिता कर आओ, या करीब, कम से कम करीब लेकर आओ। दिस नॉक विल बी रिमेंबर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस। एंड आई एम नॉट सेइंग अदर पीपल आरंट गिल्टी ऑफ व्हाट बाबर डिड, बट बाबर हैड फेस्ड द मोस्ट डिलीवरीज। उसके ऊपर ज्यादा ओनस आ गया था, वो सेट था। ठीक है, क्यों नहीं आपके तो 5 चौके भी निकाल लिए शुरू में। देखो, फिर आपने इतनी देर वेट की है कि लिटरली व्हेन ही हिट दैट 6 आई वाज लाइक, ओह ही इज अलाइव, या ही लिव्स, यू नो, जिंदा है। मतलब इट वाज सो फ्रस्ट्रेटिंग टू वॉच कि और वो फिर वो बाबर एफसी की वही हरकतें कि ओ द किंग विल रिटेन हिज नंबर 1 स्पॉट अगेन या गेट हिज नंबर 1 स्पॉट अगेन। क्या करना है नंबर 1 स्पॉट का? क्या करना है रैंकिंग्स का? ले जाओ। ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। यू कैन नॉट बी जस्ट स्कोरिंग एट दैट पेस एंड विद बेसिकली नो इंटेंट। जीरो इंटेंट। जीरो इंटेंट क्या होता है? जीरो इंटेंट। इंटेंट होता क्या है? आई डोंट थिंक उसे पता भी है कि हम चेस कर रहे थे। Yeah, I mean, तो इतनी तब चढ़ी। At this point, I have labeled Babar Azam as fallen ODI royalty. सही कह रहे हो। यही है और कुछ नहीं है। And I'm not saying कि इसको ड्रॉप कर दो, you've got to stick with him. लाएं किसको?
फर्स्ट ड्रॉप पे पहले ले आओ, शायद वहां पे कुछ बदल जाए। ओपनर कहां से लाने हैं? पता नहीं, ओपनर तो अब कोई भी नहीं रहा अगर फखर भी गया। सूडी शैक को खिलाया ना ओपन। हाँ, और सूडी शैक तो यार दैट वाज अ पेनफुल 6 of 19। कुछ भी नहीं हो रहा था सूडी शैक से, कख भी नहीं हो रहा था सूदी शैक से। 6 of 19 मैन, आपके पहले 3 ओवरों में शायद 5 रन थे और 16 बॉलें साउथ शकील ने खेली हुई थी। हाँ यही था। हाँ, मुझे कोई पता है, कोई इंसान का बच्चा मुझे पता है, हाउ इज दिस बेटर देन पिकिंग इमाम अब्दुल्ला शान? हाउ इज दिस? यार आप कहते थे ना कि इमाम का स्ट्राइक रेट का इशू है, इन सारों से बेहतर स्ट्राइक रेट तो इमाम का ही था। Honestly, इमाम एक दफा सेट हो जाता था ना तो he would charge versus the spinners and he would also sometimes walk down the crease and hit pace. इमाम अब्दुल्ला शान से ये किस तरह बेहतर है? Abdullah Shafiq gave you a worldy knock versus Sri Lanka in the ODI World Cup in a similar situation, more difficult chase. More difficult chase, 345 chase he किया था। paced it well. Shan Masood off late, अब तो खैर काफी देर से कर रहा है, plays faster now. बट चलो ओडीआईज में नहीं, उसकी वो लिस्ट ए में अच्छी परफॉर्मेंसेस है, ओडीआईज में नहीं होंगी, कोई मसला नहीं। इनमें से 3 में से एक कर लो यार, आई विल बी हैप्पी। अब आप ये भी कह सकते हो कि साउथ की इतनी गलती नहीं है कि वो ओपनर आ गया था, मगर हम तो चाह भी रहे थे कि वो ओपनर आ जाएंगे, हम इतने डेस्परेट थे बाबर को 3 पे करने के लिए। मगर अब तो मुझे ये भी नहीं पता कि बाबर 3 पे आकर कैसे तेज खेल सकता है, क्योंकि इसने जो 50 मारी थी अभी फर्स्ट ड्रॉप पे। अच्छा, वरुण ने कोई स्टैट भेजा, वो भी तो स्लो ही थी। हाँ, एंट्री पॉइंट ऑफ बाबर आजम भेजा था वरुण ने, इनसाइड द पावर प्ले एंड आउटसाइड द पावर प्ले, और तुम नंबर्स डिग अप करो, बट द जिस्ट ऑफ इट इज दैट बाबर आजम इज नॉट एज इफेक्टिव व्हेन हिज एंट्री पॉइंट इन ओडीआईज इज इन द पावर प्ले। He's always better when he comes after the power play. I don't know, those are difficult numbers to read, Saadi. पता नहीं तुम कर भी सकोगे कि नहीं कर सकोगे। मैं सारे नहीं कर रहा ना। वरुण से पूछ ही लो तुम, layman terms में तुम्हें समझा दे। So when he comes in between overs 1 to 10 जो कि पावर प्ले वाले होते हैं, उसकी एवरेज उसके ऊपर है 56 और स्ट्राइक रेट है 85। When he comes after the power play 11 to 40 में जब भी उसका एंट्री पॉइंट हो, उसकी एवरेज 60.52 है और स्ट्राइक रेट 96.16 है। So the strike rate is considerably high, the average not so much. तो फिर भी 4 पॉइंट। Who gives a shit? हाँ, who gives a shit at this point? खैर, बाबर आजम को कितने नंबर दोगे भाई 10 में से? रेटिंग्स कर रहे हैं ना? 0? मैं एक नंबर भी नहीं दे रहा। मैं भी नहीं दे रहा। 0 नॉट फॉर दिस 64 of 90। और अगर बाबर एफसी ने आकर अटैक करना है तो कर ले जो करना। दिस वाज ए नॉक व्हिच वाज यू नो द एंटीथेसिस ऑफ व्हाट पाकिस्तान नीडेड। 0। मैं कहता हूं आप जल्दी आउट हो जाते। आपने यार वो 5 चौके जब मार लिए थे, आप सेट हो गए थे, आप ट्राई करो। अच्छा, मजे की यू ट्राई टू एक्सेलरेट द गेम, यू कैन नॉट बी नॉकिंग इट अराउंड फॉरएवर। अच्छा, मजे की बात है, मैंने बोला था ना लास्ट टाइम के 4 चौकों का प्लेयर रह गया बाबर। अब 5 चौकों का नहीं, अब 6 चौकों का और 1 छक्के का प्लेयर रह गया। ठीक है, 64 जब किया उसने। मैं तो पहले यही कह रहा था कि अच्छा कवर ड्राइव तो जन्नती मार दी है यार, वाह, फ्रॉम हेवन। कवर ड्राइव बहुत खूबसूरत मार गया यार। अब आपके 2-3 कवर ड्राइव के प्लेयर नहीं रह गए ना, कुछ करके दिखाओ। बस रह गए। और यहाँ पे ही स्पेंड टाइम आउट इन द मिडल बट ही कंप्लीटली शैट द बेड। लाइक ये नहीं आप कर सकते यार। और मतलब कि आपको तो तक टाइम हो गया, यू आर एन एक्सपीरियंस प्लेयर, यू आर सीनियर बैटर, हाउ हैव यू डन दिस कि आखिरी 20 ओवरों में आपको 200 ज्यादा रन चाहिए यार? कैसे आपने ये पेस की अपनी इनिंग्स? He does shoulder the blame and that's why he gets a 0. Because this is not some new kid. This is not Tayyib Tahir. This is not Saud Shakil opening the batting in an ODI for the first time. Who gets a 0? Who also gets a 0. You can't give any marks for 6 of 19. और फिर जी आ गए कप्तान मोहम्मद रिजवान। 3 of 14. So if you do the math, Saud and Rizwan paired up to score 9 runs in 33 deliveries. 5.5 overs में आपको 9 runs दिए साउद और रिजवान ने। और शुरू में when the fielders are in, सिर्फ 2 fielders outside the circle है, that's also unforgivable. वो मैं कह रहा हूँ, it's not like Babar alone was guilty, it's just that Babar played more deliveries and was set. अच्छा, बाबर का एक स्टैट क्रिकेटिंग व्यू ने ट्विटर पे लिखा हुआ था कि he didn't hit a single boundary between overs 15.2 to 32.1। वही तो मैं कह रहा हूँ, उन 5 चौकों के बाद वो छक्का पता नहीं कब आया कि आपको लिटरली लगा कि ओ यार ये तो है अभी भी क्रीज पे। अच्छा, उसके बाद एक और इंटरेस्टिंग अजीम सिद्दीकी ने स्टैट दिया हुआ है, बाबर, सऊद, रिजवान, फखर और तैयब को भी उसमें ऐड किया हुआ है। प्लेड 169 बॉल्स, स्कोर्ड 98 रन, 58 का स्ट्राइक रेट, 3.48 का रन रेट। So that in comparison, खुशदिल शाह और सलमान अली आगा प्लेड 77 बॉल्स, स्कोर्ड 111 रन, 144 का स्ट्राइक रेट एंड 8.65 का रन रेट। Well, there you have it. Look, तुमने क्या 98 बोला है? 98 runs in over 28 overs?
What is that, man? खैर फखर पे बाद में आऊंगा, मैं फखर को थोड़ा एक्सक्यूज भी करूंगा, but Saud also gets a big fat zero. रिजवान, The only difference between Babar zero and Saud zero is that बाबर के ऊपर ओनस था, साउथ तो चलो आउट हो गया, गंदा आउट हुआ, बहुत गंदा आउट हुआ। क्या क्या वो रिलीज शॉट खेल रहा था जो कामिजी खेल रहा था, बिल्कुल बिल्कुल थकावट डिसमिसल। अच्छा रिजवान 3 for 14 तो एक जगह है। और चलो मैं ये भी कह सकता हूं कि इवन दो इट वाज अ शिट नॉक, ग्लेन फिलिप्स का कैच कमाल था, इट वाज एन एब्सोल्यूट कॉकर। ठीक है, उस तरह के स्क्रीमर्स आपको कम देखने को मिलते हैं। मैं यहां तक भी आ जाता हूं, एंड ही इज बीन इन फॉर्म, ही इज बीन गेटिंग रन्स, थोड़ी सी उसको लीवे दे दी। आई थॉट ही वाज क्वाइट टेरिबल एज कैप्टन टुडे, मुझे मजा नहीं आया। डिफेंसिव था, शुरू में बहुत अच्छा था, ठीक है, आई लाइक द फील्ड सेटिंग्स, आई लाइक द बॉलिंग चेंजेस। अबरार को शुरू में जल्दी लाया जब 6th ओवर में, आई लाइक ऑल ऑफ दैट। आई थॉट अप अंटिल न्यूजीलैंड लॉस्ट 3 विकेट्स, रिजवान वाज फैंटास्टिक एज कैप्टन, ठीक है, बट थोड़ा डिफेंसिव हो गया। बियॉन्ड दैट द बॉलिंग चेंजेस वर शिट टू द पॉइंट कि आखिरी 10 ओवर रह गए और आपके 5th बॉलर के पार्ट टाइमर्स के 2 रहते हैं अभी ओवर। ये क्यों हुई ये सिचुएशन? और आगे ग्लेन फिलिप्स आ गया। यस, सामने ग्लेन फिलिप्स खड़ा हुआ है, आपको ओवर तो कराने पड़ेंगे खुशदिल या कजन सैल से। उतना डैमेज नहीं हुआ, बट स्टिल आई फील लाइक बुरी चीज थी, मुझे भी नहीं पसंद सही है। इट वाज डिफेंसिव। आई थॉट हिज bowling changes after the first 3 wickets fell were defensive. I thought his field settings at times were defensive. I do not like the fact कि डेथ ओवर्स में शॉर्ट फाइन और शॉर्ट थर्ड आ जाते हैं। कतरियों पे चौके नहीं लगेंगे तो वो लोग रैप कर लेंगे, ठीक है, वो लोग टारगेट करेंगे उस एरिया को। एक बंदा पीछे होना चाहिए, पीछे मेरे लिहाज से एक तो करो ना पीछे यार, ये क्या इनको नशा चढ़ गया इस चीज का। ये सिर्फ रिजवान का मसला नहीं है, पाकिस्तान का मसला, पाकिस्तान के हर कप्तान का मसला है, ये आपस की बात है। और दूसरा यार, दिस इज प्रॉब्ली द फर्स्ट टाइम I saw Mohammad Rizwan out in the field as Pakistan captain, and he looked absolutely rattled and out of ideas and frustrated as well. Probably with the fielders. Yeah. मेरे लिहाज से थोड़ा सा ना हमारे फील्डर जो थे ना बहुत ज़्यादा स्लगिश थे। रिजवान खुद भी कोई ज़्यादा मुझे आज चर्पी नहीं लगा। Yeah. और वो फ्रस्ट्रेट हो ही गया था जिस तरह की एक तो बॉलिंग प्लान्स इन लोगों के थे। मेरे लिहाज से पाकिस्तान ने मिडल टू डेथ तो बहुत गंदी बॉलिंग हुई है। शुरू के अच्छे स्पेल थे, एक हारिस रऊफ का अच्छा स्पेल था, उसके अलावा टांगों पे कर रहे हैं, फुल कर रहे हैं, कोई वेरिएशन नहीं लेके आ रहे। जहां पे लेके भी आनी है वेरिएशन तो वो भी पाँवों में स्लो दे रहे हैं। देखो जहां पे लेथम ने स्कूपे भी मारी हैं। वो जो था ना ओवर हारिस रऊफ टू टॉमी लेथम, आई फील लाइक दैट वाज द टर्निंग पॉइंट इन दैट इनिंग्स। आफ्टर दैट न्यूजीलैंड नेवर लुक बैक। अप अंटिल दैट पॉइंट आई थॉट कि ठीक है, पाकिस्तान आर स्टिल इन दिस गेम, एक विकेट गिरने की बात है, अभी जल्दी आ जाए ग्लेन फिलिप्स। ग्लेन फिलिप्स तो कोई 38th ओवर में आया, वो तो उसका टाइम है, वो तो उसका एंट्री पॉइंट है, उसको जल्दी लाना था ना ताकि आप कुछ कर पाओ। एंड यही वाली चीज फिर हम बार-बार उसी पॉइंट में आएंगे कि when you don't take wickets through the middle, you will not be a successful side. 2017 Champions Trophy winning team पाकिस्तान हसन अली, they took wickets through the middle. हसन अली की middle overs mayhem ने आपको Champions Trophy जिता दी थी. That entire skill set is missing. Haris Rauf had a terrible day as well. We'll come to him. But Rizwan को यार 3 of 14 plus questionable shit captaincy पे मैं 1 नंबर पता है क्यों दूंगा? क्यों? अबरार का जो जल्दी लाया था ना अबरार को 6th ओवर में, that worked to an extent. वो ट्राई सीरीज में भी लाया था। हाँ, बट फिर भी that was a good move that gets him. चलो उस पे मैं 0.5 दे दूं। उस पे मैं 1 नंबर देता हूँ रिजवान को, okay, out of 10, and that's all he's getting in this game. नहीं, एक्चुअली पता है क्या, 0 ही दे रहे हो, तुम उस चीज का भी कोई क्रेडिट नहीं दे रहे। 0। अच्छा, I'll still give him a mark or 1 number for that. 3 of 14 और स्टेज पे 0। यार रिजू, आपको नहीं पता कि शुरू के 10 ओवर हैं अभी, इनमें बहुत जरूरी है कैपिटलाइज करना। अभी आप एक मैच जीते हो, 353 चेस किया, आप कैसे जीते हो? You paced your innings to perfection, you had 91 in 10 overs, you were coasting. 0-0। खैर मैं भी 1 दूंगा उस अबरार वाली चीज के लिए कि उसको 6th ओवर में लाना एक अकलमंदी का काम। अच्छा, फखर जमान को मैं रेट नहीं कर रहा। फखर जमान को तुम रेट ही नहीं कर रहे? मैं रेट नहीं कर रहा। खैर एनए, Look, he scored 24, he was injured, और यार वैसे सादी अजीब यार, ये पाकिस्तानी क्या किस्मत है कि वही साइम एस्क फ्रीक इंजरी। शाहीन फील्ड में इंजर हुआ, तब से शाहीन को इतना खास ठीक ही नहीं हुआ, ठीक है यार। अभी रिसेंटली साइम जल्दी टेस्ट मैच में उस तरह इंजर हो गया, यू वर हैंडीकैप्ड। और फखर भी यार, मतलब you could take a look at his face and be like, oh shit, गया ये फखर, बढ़ गया ये, ठीक है। एंड या फ्रीक इंजरी, नो फ्रीक इंजरी, मैन couldn't open the innings because he wasn't out there in the field for long enough, he couldn't run। तरस आ रहा था मुझे यार, I felt sorry for him। सादी भेजना चाहिए था, नहीं भेजना चाहिए था। मैं उसकी 2 रीजंस देता हूँ। एक तो सबसे पहले, हाउ ओल्ड इज फखर? 34। ही इज 34 एंड नी का इशू बड़ा रहा है। Was this a knee issue? I don't know. I think it was a hamstring issue. He went for an update to check अगर कोई muscular वो है exactly. sprain। देखो, मैंने उस वक्त मैसेज यही किया था, होपफुली इट्स अ नॉक आप रिकवर कर जाते हो। जब मस्कुलर पेन होती है ना तो वो ऑब्वियसली कोई टेयर हुआ है। अब टेयर किस ग्रेड का हुआ है, अगर तो ये थोड़ी सा मेडिकल टेक्निकल हो गया, अगर तो ग्रेड 3 and 4 है तो फिर सर्जरी होती है उसके लिए।
उससे कम है ग्रेड 1 एंड 2 तो फिर सर्जरी नहीं होती, रिकवरी टाइम बहुत ज़्यादा चाहिए होता है उसके लिए, और स्पेशली फ़खर की एज पे ना आपकी रिकवरी भी स्लो हो जाती है। और फिर उसके ऊपर मैं पीसीबी के मेडिकल पैनल पे ट्रस्ट नहीं करता। तो विल ही सर्वाइव दिस? अगर तो हैमस्ट्रिंग टेयर है, मस्कुलर, विल ही बी एबल टू सर्वाइव दिस? वो अब मुझे खदशा है। और फिर आपने उस स्ट्रेस में प्रॉब्ली पेन किलर्स इंजेक्शन के साथ उसे भेज दिया उसके अंदर, तो उसको और इशू हो रहा होगा। यार मतलब आई कैंट डिसएग्री विद एनीथिंग दैट यू सेड। मुझे बहुत तरस आ रहा था उसे देखते हुए। और यार मैं कहता हूँ ना, आई एग्री कि आप एग्रीवेट क्यों करोगे इंजरी को, पेन किलर से भेज दिया आपने, व्हाट इफ ही इज आउट फॉर द टूर्नामेंट, राइट, इवन इफ इट्स अ नॉक। यार टूर्नामेंट थोड़ी बात है, मुझे तो आगे फ्यूचर का करियर ही अपना वार दो उसका। फुली करियर तो नहीं वार सकते, लेकिन काफी ज्यादा चंक ऑफ हिज ट्वाइलाइट ऑफ हिज करियर निकल सकता है यार। नहीं सही कह रहे हो। और दूसरी बात मैं ये करूंगा कि अगर आपने उसको भेजना भी था ना, तो आपने उसको इतने क्रूशियल स्टेज पे क्यों भेज दिया? अच्छा, हाँ, फील्ड बार चली गई है, पावर प्ले इज डन, you're 22 for 2 yes in 10 overs. Yeah, you've gone off to a rollicking start, setting the stage up perfectly for injured Fakhar. I feel कि उस स्टेज पे आपका गेम प्लान ये होना चाहिए था कि हम थोड़ा सा मोमेंटम बिल्ड करें विद सिंगल्स एंड डबल्स, उसके बाद फिर बाउंड्री मारे। Yeah. वहां पे बेचारे फखर की इसमें कोई गलती नहीं है। फखर को वहां पे भेजना, सिंगल भी आपके रुक गए, हाँ, उससे लग भी नहीं रही, डबल भी आपके रुक गए, डबल तो रुक ही गए ना, ट्रिपल भी सिंगल था ना, योर ट्रिपल वाज आल्सो अ सिंगल, मतलब सिंगल रुक गए, हाँ, बस एक रन लेते थे आप जहां भी जा रही हो, हाँ, एक दो डबल वैसे लिए थे, लेकिन वो मोमेंटम आप बना ही नहीं सके। और फिर न्यूजीलैंड बॉलर्स की स्मार्टनेस देखो तो वो उसे थोड़ा सा आउटसाइड ऑफ पिच कर रहे थे कि अब ये घुमाए अपने पाँव यूज। वही तो यार देखो, फखर ने ना शुरू में जब ये आया, ही ड्रिल्ड वन स्ट्रेट ओवर ग्लेन फिलिप्स हेड फॉर 4 and that shot took everything out of him, Saadi. He was floored. He looked in absolute agony. Since that point, Fakhar only and only played one shot. ठीक है, स्वीप्स एंड स्लॉग स्वीप्स, और उसने चौके भी मारे स्वीप्स एंड स्लॉग स्वीप्स पे, ठीक है, ऐसी बात नहीं है। बेचारा मुझे ना, मैं कहता ही नहीं, चैनल इज इनर ग्लेन मैक्सवेल एट दिस पॉइंट। मगर आप खुद क्यों भेज रहे हो प्लेयर को इस तरह की प्रिकेरियस सिचुएशन में टू डिग पाकिस्तान आउट ऑफ अ होल? जाओ, पता है कि वो इंजर्ड है और आपके डबल्स भी रुक जाएंगे। आई फील उस वक्त अगर आपने उसको शादी भेजना ही था तो फिर आप एंड में शायद भेज देते। मैं ये कहने लगा था कि आपको चाहिए 30 बॉलों पे 70 रन, तो आके कुछ करके दिखा दो। अगर कर लिया, नहीं किया तो नहीं किया, You're injured, क्या हो सकता है? आप अनफॉर्चुनेटली इंजरी हो गई, आप हो गए हो हैंडीकैप, मगर अब आप ऐसा रिस्क ले रहे हो कि प्लेयर और इंजर हो जाए, ये बिल्कुल बेवकूफी है। और फिर उस वक्त गेम सिचुएशन के हिसाब से नहीं बन रही थी ना, सरासर अहमकाना हरकत है, सही है। और ऊपर से फखर की ओपनर ना होने से आपको पहले ही पता चल गया कि क्या हालात हैं, क्या सूरत हाल चल रही है। बिल्कुल ही फारिग है, ठीक है। मैं तो उसको दाद देता हूं कि एट दैट पॉइंट वो स्वीपर और स्लॉग स्वीपर भी मार रहा था, उसको चौके निकाल रहा था, वो उसके 24 रन तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लव यू फखर, जीरो दिक्कत। हाँ फखर, जो कुछ भी हो यार, आपके लिए बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है। पता नहीं किस किस्म का मैं हार्ट बना रहा हूं, एक ये भी हार्ट है, यू नो दैट, इट्स अ वियर्ड हार्ट। ये कोरियंस, ये हार्ट है ना, ओ ये हार्ट है, ले मैं सोचा ये छोटू हार्ट है, नहीं ये हार्ट है, तो पूरा हार्ट ही है। सही कह रहे, नाउ आई लाइक इट ऑल ऑफ अ सडन। या एंड लुक, फखर बेचारा फिर वो कॉन्वे ने ड्रॉप किया 24 पे, उसके बाद ही बोल्ड हो गया। बल्कि मैं तब भी कह रहा था कि यार फखर की एक ही शॉट लग रही है, थोड़ा पीछे कराने लग जाओ, pull your length back a bit, and he's done. It's only a matter of time. He got out, and you could see it from a mile. I'm concerned for him because I don't know if he'll be fit for the remaining games. Saadi, मुझे डर है, मुझे लग रहा है, मुझे भी डर ही लग रहा है। पाकिस्तान की बड़ी गंदी किस्मत है यार इंजरीज वाली। फखर भी गया, साइम भी गया, बहुत ही फक्ड किस्म की किस्मत है पाकिस्तान की, ठीक है। एंड नाउ पाकिस्तान आर लाइक, if he's gone then they're effectively down to 0 openers, a big fat 0. They'll need to bring someone in and probably Imam will come in. इमाम आएगा या अब्दुल्ला आएगा या शान आएगा, मुझे लगता है इमाम आएगा, इनमें से कोई आएगा। अच्छा, फिर वो जब ओपनर आएगा और वो आकिब को मिलेगा, सिलेक्टर साहब को, जिसने आपको सेलेक्ट ही नहीं किया था शुरू में, फिर क्या सीन होने। और ऊपर से इस वक्त ड्रेसिंग रूम में भी ना बड़ी की फूट सी पैदा हुई होनी, क्योंकि दिस वाज अ वेरी वेरी डिफ्लेटिंग सॉर्ट ऑफ लॉस। इट वाज द सॉर्ट ऑफ लॉस जो ना आपको ना बिल्कुल फ्रस्ट्रेट और डिमोरलाइज कर देती है। ऊपर से मस्ट विन मैच, बिल्कुल। अब आपका मस्ट विन मैच सेटअप हो गया इंडिया के खिलाफ, दुबई, और वो भी देयर पाउंड फॉर पाउंड फार बेटर टीम। Oh, way better. You're not even playing at home anymore. Way better. ठीक है, तो उस मैच में तो इंडिया हेवी फेवरेट्स, they are favorites to lift the trophy. But I mean, look, Pakistan will need to bring their A game. But I agree with you. मैं बताऊं, उनकी A game भी अगर इंडिया उनकी B game भी पाकिस्तान को मार देगी। नहीं A game भी लेके आए तो इंडिया जीत जाएगी। अच्छा, तू कह रहा है कि पाकिस्तान अपनी A game भी लेकर आया
तो जीत जाएगी नहीं, इंडिया। इंडिया जीत सकती है। अच्छा, मैं इसको थोड़ा डिफरेंट तरीके से पोर्ट्रे करूंगा। मैं कहूंगा कि इंडिया अगर अपनी बी गेम भी लेकर आए तो जीत जाएगी पाकिस्तान। ऐसा ही है। ऐसा सीन है। आई थिंक इट्स द अदर वे अराउंड। इंडिया probably don't need to be at their नहीं, best. I was saying कि पाकिस्तान, even if पाकिस्तान is at their best, तो वो हार सकते हैं। Pakistan need a lot of things to go in their बात एक ही favor. बन रही है वैसे हमारी। A lot of things to go in their favor to defeat India, और वो हम आराम से प्रीव्यू करेंगे जब टाइम आएगा उसका। आई थिंक 21st को हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं वो। फ्राइडे को करेंगे या ऐसा record। कुछ करेंगे एंड देन विल ब्रिंग दैट प्रीव्यू टू यू। Oh, पता by नहीं the- आप देखते भी हो कि नहीं। देखो देखना, इंडिया पाकिस्तान का फीवर तो आएगा। कल लाइव आएंगे बिफोर द गेम टू प्रीव्यू द इंडिया बांग्लादेश गेम, और फिर रिव्यू भी करेंगे लाइव। या 100% वो तो प्लान्स में है। बाकी आई एग्री विद साद, आई थिंक इट्स अनफेयर टू गिव फखर एनी रेटिंग। या बेचारा ऐसी सिचुएशन में डालना नहीं चाहिए कि आप एक टांग पे खेल रहे हो। एंड पुअर मैनेजमेंट। आपने अपने प्लेयर का ख्याल ही नहीं रखा। Yes. ठीक है, और अगर आपने उसको वही बात है डालना ही था ना बैटिंग कराने, तो आप उसको फिर एंड में भेज देते कि चल यार देखते क्या कर सकते हैं। आपको नजर नहीं आ रहा कि वो नहीं भाग सकता। मुझे तो फील्ड में भी भागता हुआ नजर नहीं आ रहा था। ही कुडंट। रिटायर हर्ट कर देते यार। कसम खुदा की यार, आप कहते कि यार इस वक्त नहीं हो रहा, इसको वापस बुला लो, सल्लू आगा को भेज दो। बाय द वे आई थिंक दैट वाज अ नेट पॉजिटिव नॉक। ऑब्वियसली 42 of 28 Obviously, and at least सादी he tried. उस वक्त तो मतलब आप बिल्कुल स्नेल स्पेस पे चल रहे थे और इसने आगे ही मोमेंटम प्रोवाइड उस वक्त ना खास तौर पे मुझे बाबर आजम पे बड़ा गुस्सा चढ़ रहा। मैं यही तो कह रहा हूँ, उस वक्त मैंने यही बात की है कि सैल आगा ने खींच दिया bro। Yeah. अब सपोर्ट करो उसे। मैं उसको वो definitely- डॉट I would say it's a net positive innings because 8 he scored 42 of 28। ठीक है, और वही हम कहते हैं कि हमेशा कहते हैं कि कंट्रीब्यूट तो करता है, हाँ। कुछ ना कुछ करके जाता है। सही है। एंड देन इफ यू लुक एट हिज शॉट्स, ही वाज ट्राइंग राइट। देयर वाज ए 4 and 6 ओवर कवर्स। वही वाली उसका जो इलाका हो गया है, तो सलमान अली आगा रीजन। अब तो उसको ये डब कर रहे हैं हम। ठीक है, देन देयर वाज अ स्कूप इन देयर। ठीक है, स्पिन के खिलाफ अ कपल ऑफ एजेस जिनमें से एक एज नहीं भी थी। वो उसने एंड पे बैट यूं किया। अच्छा, लगी है वो। I thought those were buys. नहीं, एक तो वो नहीं थी, एक तो proper edge। एक वो स्वीप के लिए गया था और उसने एंड पे बैट यूं किया था। वो कमेंटेटर्स भी उस पे बड़ा फोकस कर रहे थे कि लग एज रहा है लेकिन था नहीं, वाज डिलिबरेट। खैर मुझे तो एज लग रही थी उस पॉइंट पे। मे बी यू गॉट अ क्लोजर लुक। एक तो एज थी नहीं, इट मिस्ड एवरीथिंग। वो तो सब कुछ ही गॉट रन्स फॉर दैट। एंड देन वर्सेस पेस देयर वाज आल्सो दिस स्वाइप ओवर मिड विकेट। ठीक है, अजीब से झाड़ू टाइप। इसलिए एयर झाड़ू, because his knock was full of intent and he was trying to score quickly, this is why I feel like it was a plus knock. ठीक है, and then I'm really surprised that he only got 3 overs. मैं भी यार लेथम चलो अच्छा है स्पिन के खिलाफ बहुत, और स्वीपे बड़ी अच्छी मारता है, मगर मैचअप तो सलमान अली आगा का बन रहा है और लेफ्टी के खिलाफ। और 3 ओवर में 15 रन दिए। हाँ, मतलब उसकी तो इकोनॉमी खुशनसीब से बेहतर है, तो उसको सिर्फ 3 ओवर क्यों मिले? और 15 runs in 3 overs isn't bad. And over this last little period, there were many games in which Salman Ali Agha was your best spinner. Why is he only getting 3 overs? इसलिए यहाँ पे रिजवान पे भी क्वेश्चन मार्क उठता Yes. है, तो 0 आता है। तो तुम चलो, मैं यार 1 से 0.5 कर देता हूँ रिजवान को। सादी जो है ना, चाहता ही नहीं है मैं उसको पॉइंट नहीं, तुम 1 कर लो यार। वैसे तो आमतौर पे मैं बड़ा खुश होता हूँ रिजवानी कप्तानी से। हाँ, लेकिन आज नहीं मुझे मजा आज बिल्कुल मजा नहीं आया। खैर, Fernand for 15 and 3 and 42 of 28 with the bat, and for trying literally at a point where Pakistan's game looked done, I will give him 7.5. I'll give him 7. 75% तो मार्क्स मिल रहे हैं से यार। अच्छा चलो, हाँ, 7 चलो, इस दफा तुम्हारी मान ली। 7.5 makes sense। 8 नहीं दे सकते क्योंकि 50 नहीं, 8 तो करीब 7.5 देना बनता है। अच्छा जी, तोयब फेंटुआ 1 of 5 थे। माना तैयब ताहिर कि तेरी शॉट है वो विपी किस्म की, वो ऑफ पे हो या लेग पे हो, मगर तुम्हें शॉर्ट मिड विकेट पे फील्डर नहीं नजर आ रहा। तुम्हारी एंगल इस तरह का बनता है विप का कि यू बेयरली एवर क्लियर द शॉर्ट मिड विकेट फील्डर। आप अभी इस तरह आउट हुए हो, लिटरली पिछली गेम में इसी तरह आउट हुए, आपने वही विकेट दे दिए। दे लिटरली हैड दैट वन फील्डर इन द रिंग फॉर हिम ओवर देयर, वही दे दिया। 0 क्या फायदा इसका? नहीं दे सकते, मतलब आप अक्ल से काम तो ले नहीं रहे। सही है, सो या यू गेट अ बिग फैट 0 एज वेल। या बट नॉट ऑल zeros आर इक्वल in our ratings. Yes. ये भी आपको बताते चलें। ठीक है, anyway अब आ जाओ humble pie नंबर 3 पे। खुश दिल तो मैं भी हूँ, मुमकिन तो ये भी है। सुर तो खींचने जरूरी होता है यार, बड़ा मारा है। 69 of 49, perhaps the only positive for Pakistan in this game, क्योंकि नहीं चल रहा था। हाँ, He looked इस केस में horrendous ever since he Came back into the yeah donned that Pakistan star once again। बहुत ही कोई ना बॉडी लैंग्वेज थी ना कुछ था, बिल्कुल ऑफ लग रहा था। This 69 of 49 was actually pretty good। ठीक है, and I'll tell you why। एक तो 50 आई 38 बॉल्स में, so it was an impactful knock। और वहां पे यार गेम
बहुत देर पहले खत्म हो गई थी, बट ही जस्ट गेव यू खुशदिल एंड सलमान अली आगा, बट खुशदिल मोर सो दैट ग्लिमर ऑफ होप कि कोई क्रेजी शिट हो जाए तो क्या पता खुशदिल बहुत लंबा खींच जाए. Just ran out of partners as well. Yeah, unfortunately. यार, first I'll come to his spin versus game versus spin. हाँ, spin versus game के Game versus spin, जिस पे तुम काफी क्रिटिक करते हो. Game versus spin जो खुशदिल की थी आज अच्छी नजर आई है. I literally, you can go a couple of podcasts back and I was saying कि people were telling me he's better against spin now, and to me he still looks like shit versus spin. He was better. He was better versus spin. So I stand corrected over there. वही मैं कह रहा हूँ कि humble pie number 3 मुझे दे दो, मैं खा लेता हूँ. भूख भी लग रही. और ऐसा नहीं कि कोई एक रिलीज शॉट थी स्पिन के खिलाफ. He played a pull, ठीक है, then he played a reverse sweep. There were a couple of slog sweeps जिनमें से एक slog sweep for 6 थी, ठीक है, and then there was the conventional sweep as well versus spin. So he looked quite adept versus spin. मजा कराया. पेस को भी उसने पुले मारी तो काफी 4. There were 4 pulls which he hit for 4 specifically, and all pulls more or less were quite in control. एक कट बड़ा प्यारा मारा, बहुत खूबसूरत कट मारा था यार. बहुत वो इसने आते साथ शुरू में मारा था. That was his first boundary, that cut. खुशदिल को क्या हुआ यार इसने एंड में, I think that might have been his last boundary or second last boundary, he pumped one over mid off versus pace. So you know, I think कि खुशदिल ने कम से कम एक तो थोड़ा बहुत मसला हल किया. एक जो था ना इसका, जो मुझे पता चल गया था कि आज जो है ना ये हमें गलत प्रूफ करेगा, वो तो पहली बॉल पे आके सिंगल निकाला है. मैंने सिंगल निकाल लिया. Oh my god, he's rotated strike, rotator, I'm coming for you. बॉलिंग में वैसे ज्यादा. तुमने रोबोट वॉर्स देखी हुई है? उसमें एक था ना, रोबोट था. तुझे पता है रोबोट वॉर्स होती क्या? लोग रोबोट अपने लड़ाते हैं, तो उसमें एक ना रोटेट करता था रोबोट. तो उसको ना उनके जो कमेंटेटर्स होते हैं, बड़े फिट कमेंटेटर्स होते हैं रोबोट वॉर्स के, वो रोटेटर को ना कहता था रोटेटर. मुझे बस वो याद आ गया. आई एम सॉरी, दिस डजंट रियली मीन एनीथिंग, बट दैट्स व्हाट यू गेट इन दिस पॉडकास्ट. अभी तो मेरा जानीस का सेगमेंट उसने काम करा दिया, ठीक है. जो वैसे खुशदिल भी पिच पे थोड़ा रोटेट भी कर ही रहा था. नहीं यार, पता है खुशदिल, गुड फॉर यू. मैं चाहता हूं कि आप कंसिस्टेंटली इसी तरह परफॉर्म करो. इट वाज हिज मेडन ODI 50, so we weren't entirely wrong in kind of criticizing him. I think we weren't wrong, obviously. बाकी यार bowling में ना, for a guy who averages over 75 in ODI cricket with the ball and has 3 wickets in total, none for 40 in 7 overs is a positive. ठीक है, it is a run rate less than 6. हाँ, ठीक है, आप less than run ball गए हो 7 ओवरों में. लेकिन मसला पता है क्या? एक तरह से देखो तो आपके 5th बॉलर ने सादी नन फॉर 55 लिए 10 ओवरों में, मगर मसला मुझे पता तो क्या कह रहा है, विकेटें नहीं है, देयर इज नो इंसिजन. तो मेरी वही वाली बात वापस आ जाती है कि आप खुशदिल को ऑलराउंडर नहीं गिन सकते इफ ही हैज 0 इंसिजन, इफ ही हैज नो विकेट टेकिंग प्राउएस. तो वो they'll knock him around, they'll be happy to ODI है, कर भी सकते हो आप, ठीक है. Also I don't think that he warranted 7 overs. पहले 2 ओवर अच्छे कराए, पहले 2 ओवरों में 5 रन दिए. मुझे लगता है बीच में सलमान अली आगा को ज्यादा ओवर मिलने चाहिए. यार सलमान अली आगा शुड बी द गाय बॉलिंग 7, नॉट खुशदिल, ठीक है. और आपका लेफ्टी भी लगा हुआ, यही तो मसला. और मैं कहता हूं यार, उसने स्वीपे तो खुशदिल को भी मार दी लेथम ने, तो वो सलमान अली आगा को मारा था. कम से कम सलमान अली आगा हैज सम गुड फॉर्म बिहाइंड हिम. आई थिंक ही कुड हैव बीन बेटर एंड ही इज इंसाइसिव एट टाइम्स. वो विकेट निकाल जाता है कभी कभार. ही इज डन क्वाइट वेल. ही इज बीन एन एक्सट्रीमली हाई परफॉर्मिंग पार्ट टाइमर, ठीक है. बेहतर ही कराया उसने पार्ट टाइमर से. अच्छा, और उसकी वो भी थी, बेहतर थी, इकोनॉमी रेट भी बेहतर थी खुशदिल से. खुशदिल इज nearly 6, सलमान इज 5. रेटिंग दो यार. बॉलिंग की वजह से थोड़े नंबर तो कटते हैं, क्योंकि विकेट नहीं ले सकता खुशदिल. आज भी मैं बोलूंगा, इवन दो ही टर्न्ड दैट वन बॉल स्क्वायर, विकेट लेना मुश्किल है. मैं इसको आगा जितना ही दूंगा, 7.5. यार बैटिंग थोड़ी मुझे काफी पसंद आई है, तो मैं इसको हल्का सा 8 पे बंप कर. नहीं 8 नहीं डिजर्व करता यार. 7.75 देन. चलो, आई एम जस्ट गोना स्लाइटली सलमान से थोड़ा ज्यादा देना चाहता हूं, इसलिए 7.75 कर. चलो, दे देता. वैसे 8 क्या इतना कंजूस हो गया. 8 नहीं देने, क्यों देने नहीं किसी को. नहीं कोई डिजर्व नहीं करता. ये तो हो गए आपके यार बैटर सारे हो गए, सही है, जिसमें से सलमान और खुशदिल ही नंबर लेकर गए हैं. बाकी सब तो मतलब देयर आर लॉट ऑफ डक्स इन देयर. 0 0 0 0 4 zeros है और एक एन है. तुम्हारे 4 zeros है ना, मेरे 3 है. मैंने रिजवान को एक नंबर दिया और एक फखर एन है. तो या लिटरली सलमान इज 7.5 एंड खुशदिल इज 7.75. बट पॉजिटिव जरूर है ये. डिस्पाइट द लॉस, खुशदिल इज अ पॉजिटिव एंड वी विल बी सो ग्लैड इफ ही कंटिन्यूज लाइक दिस. कसम खुदा की, हम उस तरह के लोग ही नहीं है जो ईगो पे बात लें. हमें तो खुशी है इस चीज की. वी आर सो हैप्पी टू बी प्रूवन रॉन्ग, बट इट्स आल्सो जस्ट स्टिल वन नॉक. वी नीड टू सी मोर ऑफ दिस. ठीक है, ये भी आप याद रखो. अच्छा जी, बॉलिंग पे आ जाओ उस्ताद. ओके जी. लेट्स स्टार्ट विद नसीम शाह.
2 for 63 in 10 overs, Saadi, plus that 6, उसको भी गिन लो. Rating देनी है तो. यार, he was absolutely terrific with the new ball. He was. Loved He his was. new ball spell. That जो delivery. Kane को That delivery that got rid of Kane Williamson was an absolute jaffer. You cannot fault Kane Williamson for that. वो कुछ नहीं कर सकता था. There was nothing he could have done about that delivery. That was inch perfect. और मतलब that was probably the wicket of the game. Honestly. वो जो है ना नसीम की हमने wicket. तो विकेट फेंकी हैं. हाँ, पाकिस्तान ने फेंकी है, मगर यार उस पॉइंट मुझे लग रहा था नसीम ने खा जाना, जिस तरह की उसने विकेट ली थी. I was happy. और जिस तरह का स्पेल करवा रहा था I was happy कि रिजवान gave him 5 overs with the new ball. उतारा नहीं इस दफा. शाहीन को तो एक नंबर मिल जाता है वहां पे. शाहीन को उतारा ना. शाहीन को उतारा. उसके बाद यार ये बाउंसरे कराना शुरू हुआ. पहले भी इसने कराई है ये शॉर्ट स्टफ, चिन म्यूजिक, स्वीट चिन म्यूजिक, स्वीट चिन म्यूजिक, HBK, हार्ट ब्रेक किड, तो फिर वो है ना जानी. और फिर साथ आकर बातें की हैं. Sexy boy, I'm not your boy toy. I'm just a sexy boy. Sexy boy. शुरू किस तरह था ये? You think I'm hot. नहीं. I think I'm cute. You I know I'm sexy. हाँ, खैर. शुरू में तो बहुत सेक्सी बॉलिंग कराई है. Even after that early lateral movement जो उसको मिल रही थी, इसका naturally outswinger बनता है, ठीक है, एक्शन की वजह से. मगर जो bouncers and then sledging plus bouncers, that does stuff to me, man. मुझे वो देखकर बड़ी feel आई. I enjoyed that. And then he got Will Young too, right? बाद में उसको भी out किया इसने. But then यार he did go for runs in his final spell. So if I add the 6 and if I look at the bowling overall, 6 तो मैं नहीं ऐड कर रहा. 6 क्यों ऐड कर? मतलब छक्का था, खड़ा हुआ था ना एंड तक. यार इसको मिलते हैं थोड़े से 7.5 मिलने चाहिए सर. पागल तो नहीं हो. शुरू में तो इसने जब आपने 73 for 3 किया है तो उसमें इसकी विकेट भी और ये प्रेशर भी ऐड कर रहा था एक एंड से. 6.5. चलो 7. No. I'll give him 6.5. I'll give Naseem 7. Had he not gone for runs towards the end of his 10 overs, तो ज्यादा नंबर मिल जाते नसीम को. But still positive performance. I'm happy with Naseem Shah. इतनी मुझे कोई मसले नहीं है इससे. दूसरे शाह पे आ जाओ. दूसरे शाह से मसले थोड़े हैं. गंदी परफॉर्मेंस थी. पहले रेटिंग ना दे दूं मैं? नहीं, पहले बता देता हूं तुझे या सबको. अच्छा. None for 68 in 10 overs. Got pulverized by Glenn Phillips yet again. फिर से मैं आपको numbers नहीं बता रहा सारे वो Glenn Phillips versus शाहीन के. But यार the problem was that he was not incisive with the new ball or old. And I know that he experimented with the fuller length in between, but he was better off pulling it back. इस तरह की सरफेस थी. कुछ भी नहीं. न्यूजीलैंड को भी देखो ना, उनकी लेंथ को देखो. कुछ था ही नहीं. शाहीन शुड हैव केप्ट दैट लेंथ, ठीक है, और उसकी शायद आज बेस्ट कंट्रीब्यूशन भी उसका छक्का ही थी. ये इस तरह की बॉलिंग थी. जीरो. कुछ भी नहीं है. क्या है? मैं एक नंबर दे देता हूं किस चीज पे? वैसे ही चलो एक नंबर दे दो. जीरो तो नहीं क्या मिलता. फॉर टर्निंग अप if पार्टिसिपेशन ट्रॉफी दे रहे हैं यहाँ if पे. not all zeros are equal, I don't think he is in that same नहीं, pool. every zero is equal today. Zero. Damn, फिर हाँ, जीरो. अच्छा नहीं, मैं एक चीज अच्छी की हो. नहीं की वैसे तो फिर? मैं छक्के का पॉइंट दे रहा हूँ फिर आई गेस. मुझे पता एक चीज हो ना कि यार ओ माय गॉड यार ये वाला स्पेल अच्छा करा लिया, ये वाली 3 बॉलें अच्छी करा ली. नहीं करा. जीरो. I feel like he was smart enough to pull his length back, but then he again started bowling full and he went for runs. और Glenn Phillips ने बहुत मार दिया इसको. मैं चलो 0.5 दे रहा हूँ. मैं बस इसलिए शीनो को 0.5 दे रहा हूँ because I think ये बाकियों के pool of zeros में belong नहीं करता. It doesn't matter. Those performances are probably worse. It doesn't matter. But yeah, I mean, Shaheen needs to do better, right? And if I'm saying his 6 might be his best contribution, that goes on to speak volumes of how he played. Alright, so साद ने तो खैर आज zeros की फैक्ट्री खोल दी है. I'm pissed off. Zeros, a factory of zeros. बेसिक्स अपने ठीक करेंगे तो जीरोस नहीं मिलेंगे. 0900786001. इसमें कितने जीरोस आते हैं? 90007. उस गाने से ज्यादा जीरोस जो है ना साद ने आज टीम को दे दी है. सही है. Anyway, let's come to Abrar Ahmed. 1 for 47 in 10 overs, probably the pick of Pakistan's bowlers if you think about it. Introduced early on in the 6th over, which was good. Beautiful. It was an absolute peach of a delivery. पता नहीं क्या थी, कैरम बॉल थी कि ओवर स्पिन थी, मुझे भी सही तरह समझ नहीं आई आपस की बात है. मगर जो भी थी अच्छी थी. It deceived him, bamboozled him, all ends. बिल्कुल आउटफॉक्स हो गया था वो तो. I feel like had he not gone for 16 overs in his last over, 16 runs in his last over. तुमने क्या बोला? 16 overs in his last over. पता नहीं क्या बोल रहा हूँ मैं. कोई नहीं. Had Abrar not gone for 16 in his last over, it would have been a much better performance. वहाँ पे इसने आकर बहुत कुट खा ली. हाँ, लेकिन I'd still give him 7. अच्छा 7. अच्छा तुम इसको दे रहे हो 7. हाँ वैसे सीमो कितने दिए मैंने? 7 दिए.
हाँ, I think so. मैंने अगर I सीमो- don't even remember. If I've given Naseem 7, I'll give Abrar 7 as well. Yeah, I think उसको 7 ही दिया था, so Abrar deserves a 7. Plus, you know, Saad and I were worried about his overs. चलो he पिटा was नहीं. good. He was good. एक विकेट ही ली मगर चलो पिटा नहीं. मगर यार वही वाली बात है, लेफ्टी के खिलाफ लाइन नहीं पसंद हाँ, मुझे. I know, देखो, the one that got Conway was a better line. हाँ. Pitched middle, turned, took off stump, Yeah. right? Needs to do more of that. But चलो, at least he didn't he performed better than his last 2 ODIs. That's a much positive. better, much better. Haris Rauf back from injury, replacing Rana Fahum. Yeah, really good at the start. No, he was really good. Despite that top edge wala chakka, Haris Rauf was bowling his hard lengths, he was bowling his tight lines, box to box करा रहे, and then he starts to get the yips. कोई 3 दफा pull out किया रन अप से. It was just downhill after that. उसके बाद जो है ना, मिचेल को आउट किया है. यार ये वही ओवर है शायद ब्रो. This might be the same over जिस ओवर की हम बार-बार बात कर रहे हैं. उसी ओवर में शायद ये भी चीजें हुई हैं. शायद. Yeah. It was quite a telling moment in the game for Haris Rauf because he ends up with 2 for 83, which is terrible. I mean, oh my God, it's bad. ठीक है, और मैं यही कह रहा था कि ये पिट सकता है, but Haris Rauf is probably the only guy you're looking at for middle overs and death overs wickets. 2 उसने ले दी मगर पिट गया बुरी तरीके से. इसका भी यार इसने जो 3 छक्के मारे हैं, वो बेस्ट कंट्रीब्यूशन. नहीं. Daryl Mitchell wicket. Daryl Mitchell की and wicket. that spell to Tommy Latham. Yeah, शुरू वाला स्पेल बड़ा शानदार था. टॉमी लेथम के खिलाफ बड़ा शानदार स्पेल था. उसी स्पेल के दौरान he gets the yips, he seems to lose a bit of confidence and then he starts spraying it. It was bad, right? एक रन आउट फंबल भी था. That should have been a run out. वो बड़ा गंदा फंबल किया और हारिस राव साहब एक्सपेक्ट नहीं करते फील्डिंग में फंबल. यार 1.5. 4 Yeah. Why? 4 दिलता हूँ मैं फेजेस में. अगर मैं इसकी परफॉर्मेंस देखूं तो 4 ले जाता, बल्कि 4.5 दे दो. मैं 0.5 छक्कों का भी देता हूँ. ठीक है, 3 छक्के थे जिसमें से मुझे तीनों पसंद आए हैं. पुल वाला भी और लॉन्ग ऑन वाले पे भी. 2 लॉन्ग ऑन पे थे और एक पुल पे था ना. हाँ चलो ठीक है. या 4.5 देता हूँ मैं. तूने क्या 1.5? Okay. ना कोई नहीं. And that brings us to an end of our ratings. I feel like if you combine them, शादी की कंबाइन कर दो 20 ना बने. ठीक है, ओवरऑल पूरी टीम नहीं बन जाए. 11 बन जाए. देखो ना 7.5 और 7.75 उनके हैं दोनों के. और फिर सलमान अली आगर खुश दिल. 6.5 नसीम के और 7 अबरार के. आई गेस 40 तो ना 40 तो नहीं 40 सवाल ही पैदा नहीं होता. अगर मेरे 30 भी नहीं बन रहे. मेरे भी अगर आप गिन लो तो मेरे भी शायद कलेक्टिवली 50 ना बने. तो और क्या ही कह सकते हैं. परफॉर्मेंस थी. They've basically shot themselves in the foot. यही परफॉर्मेंस थी. If New Zealand have 1 foot in the semis, Pakistan are looking at the semi-finals from like an apartment far away from the semi-finals. क्योंकि इंडिया को हराना बहुत मुश्किल होगा. But we're not going to waste our breath about that today. हम दोनों थके हुए हैं. उसका हम किसी और दिन प्रीव्यू करेंगे यार. बस खत्म करें. आपसे यही इल्तिजा है. पता नहीं, मैं सिर्फ इल्तिजा कहना चाहता था कि आप जानी ऑफ द पॉडकास्ट. हाँ, आप जानी ऑफ द पॉडकास्ट बन जाए यार. या कम थ्रू, कम बिकम आवर जानी. आकर साथ में ना क्रिटिसाइज करते हैं. देखो, क्रिटिसिज्म आपका हक भी है. यू आर स्टेक होल्डर्स ऑफ द स्पोर्ट्स एज फैंस. ठीक है, क्रिटिसाइज द प्लेयर्स, बट एज आई ऑलवेज से डोंट गेट पर्सनल मैन. कोई भी हर चीज तमीज के दायरे में किया करो यार. ये अब्यूज, डिस्क्रिमिनेशन, रेसिज्म, होमोफोबिया, मिसोजिनी, chuck this stuff out. ठीक है, ये जानी से भी हम टॉलरेट नहीं करते. Zero tolerance for that sort of stuff. We are an inclusive community and you become an inclusive fan base as well. ताकि you are आप क्या अच्छी तरीके से अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हो. Yes. अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो और पाकिस्तान की परफॉर्मेंस ना पसंद आई हो, हाँ, तो लाइक बटन पे क्लिक करना, सब्सक्राइब टू आवर चैनल. रात के वक्त है, आपके पास बहुत लेट आएगी तो रात 12 बजे आपे मेरी निंदड़ खुले, पत्ता भी खड़के के मैं बंद बुए दे कोल खलो के, हौले हौले कहंदियां मैं हौले हौले कहंदियां. There you go. On that note, Spotify और Amazon Music पे भी सुन लेना हमें यार. बूथर्स पसंद नहीं आए अगर. We'll see you guys next time. Until then, अल्लाह हाफिज. और यार इस दफा ना ही रखो है जीत की लगन. जीत की लगन नो.